of spiritual consciousness. CC Madhya Leela 9.61. Yeah, this from Chaitanya Charitamrita Madhya Leela 9.61. Thank you, Prabhu. Yeah, thank you. So आज का सेशन भी बेसिकली हम लोगों का दीक्षा या इनिशिएशन पे है। तो नामामृतम में बताया जा रहा है कि द स्पिरिचुअल मास्टर डिलीवर द डिसाइपल्स फ्रॉम माया बाय इनिशिएटिंग हिम इनटू द चैंटिंग ऑफ द होली नेम, जो कि बहुत ही सरल सा उपाय है। जो भी भौतिक जगत में रहता है उसको हम लोग बद्ध जीव बोलते हैं। बद्ध जीव का अर्थ यह होता है कि जो माया द्वारा कवर्ड होता है। भले हम लोगों को नहीं समझ में आता कि किस तरीके से हम लोग कवर्ड हैं। हम लोग प्रेयर्स बोलते हैं तमसो मा ज्योतिर्गमया, कि डार्कनेस से वी शुड गो फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, हम लोग अंधकार से प्रकाश की तरफ चले जाएं, लेकिन उसका अर्थ हम लोगों को नहीं पता होता है कि अंधकार से प्रकाश की तरफ जाने का अर्थ क्या है। तो जब भी कोई पंचरात्र का विधि बताती है, यानी कि जो नारद मुनि ने इंट्रोड्यूस करी थी, कि अगर कोई भी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, भले वो किसी भी वर्ग में जन्मा हो, भले वो पवित्र हो या अपवित्र हो, किसी भले वो कैसा भी हो, उन सब के लिए अगर उसको थोड़ा इंटरेस्ट है स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में, अगर उसको उसके मन में कम से कम ये जिज्ञासा है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा लाइफ में एम क्या है, अगर उसके मन में कुछ इतने प्रश्न भी हैं, अगर उसे अपने को जानने की उसके मन में इच्छा भी है, तो वो एक सही कैंडिडेट है भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अगर आजकल हम लोग देखें तो जनरली आप जिनसे भी मिलेंगे उन लोगों के मन में कभी ये सवाल तक नहीं आता कि अरे मेरे पास तो अब गिने चुने कुछ समय बचा हुआ है और मेरा लाइफ का एम क्या था, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों मैं सफर कर रहा हूँ, इसके बाद क्या होगा, आगे कहाँ जाने वाला हूँ, ये कोई सवाल तक नहीं करता है। इसीलिए 99.99% लोग जो है वो पूरी तरीके से माया के वशीभूत हैं। तो उम्र से बात नहीं होती, क्योंकि उम्र तो कितनी निरंतर जन्मों के में इंसान की बीतती चली जा रही है। इस जन्म में भी इंसान की कितनी भी उम्र हो जाए, आखिरी तक उसको ये सवाल मन में नहीं आता कि एक्चुअल में किस तरफ वो बढ़ रहा है, क्या उसका आगे होने वाला है। तो ये सवाल भी अगर किसी के मन में नहीं आता तो ऑब्वियसली फिर उसके मन में कभी भी भक्ति के प्रति आकर्षण होना बिल्कुल भी स्वाभाविक नहीं है। तो मैं अपने पर्सनल एग्जांपल से भी बता सकता हूँ कि जब मैंने शायद पहले भी शेयर किया कि मैं जब आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैं बहुत ही मैंने अपना टाइम टेबल सेट कर रखा था कि हाँ मैं इतने इतने घंटे पढ़ूंगा, और मैंने 18-18 घंटे का टाइम टेबल बना रखा था, और एकदम मशीन की रोबोट की तरीके से मैंने अपना सारा टाइम मैनेजमेंट कर रखा था कि मैं इस इतने से इतने देर में ये करूंगा, इतने से इतने देर में ये करूंगा, फिर ये करूंगा, और वही मैं टाइम टेबल फॉलो करता चला जा रहा था। फिर एक दिन ऐसा हो कि वो टाइम टेबल फॉलो करते करते मेरे मन में प्रश्न आया कि ठीक है, मैं बहुत आईआईटीएन बन भी गया, मैं बहुत बड़ा इंजीनियर बन भी गया, मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन भी गया, सो व्हाट, तब भी मेरा 60-70 साल में मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मैं ऑलरेडी हो गया हूँ 16-17 साल का, और मे भी 40-50 साल में सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो एक्चुअली मैं क्यों इतना एकदम गधे की तरीके से लगा हूँ, एक्चुअल में क्या लाइफ का एम है, मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा है। तो एटलीस्ट इतना सवाल मन में आया। तो जिसके मन में भी इस तरीके का कभी सवाल आया हो, या मैं और भी बहुत छोटा था, सबकी भी बात बताता हूँ, मैं 5-6 साल का था, और उस समय क्या होता है, बच्चे जनरली अपने माता पिता से बहुत अटैच होते हैं कि कहीं वो बीमार ना हो जाए, कहीं उनको कुछ हो ना जाए। तो हमेशा ही भगवान से मैं ये प्रे करता था, अरे मेरे माता पिता, मेरी बहन और सब लोग हमेशा स्वस्थ रहें, कभी उनकी मृत्यु ना हो, कभी बीमार ना पड़े। और फिर मैं ये सोचता था कि एक्चुअली फायदा क्या है कि मैं देखता हूँ कि सबके सब लोगों को मरना पड़ रहा है, सबके सब लोगों को बीमार होना पड़ रहा है। तो एक्चुअल में फिर लाइफ का मतलब क्या है? तो ये सब सवाल मेरे दिमाग में जब मैं 5-6 साल का था तब भी आते रहते थे, लेकिन उनका कोई सॉल्यूशन नहीं था। लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या है कि अ, आजकल सिचुएशन ऐसी है कि 70 वर्ष के इंसान को भी ये कभी सवाल मन में आता ही नहीं है, और उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। 70 साल भी आजकल कोई अगर जी गया बहुत बड़ी बात है, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि पूरी जिंदगी कभी ये सवाल तो आता ही नहीं है। बस उसको ये लगता है आज मेरे पास इतना पैसा मैंने कमा लिया है, अगर मैं इसी तरीके से गधे की तरह लगा रहा तो मैं इतना और कमा लूंगा, और फिर उसका होगा क्या,
उस पैसे को मैं क्या कर पाऊंगा, मेरा क्या होगा, कुछ भी ये सब सोचने का तो समय ही नहीं किसी के पास। हर कोई सोच रहा है बस मैं मुझे कुछ अचीव करना है, लेकिन वो अचीव करके क्या मैं उसको स्थायी रूप से रख पाऊंगा, इतना किसी के पास सोचने का क्षमता ही नहीं है। तो लेकिन अगर किसी के भी मन में अगर ऐसे प्रश्न भी आते हैं तो वो राइट कैंडिडेट है स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए। So it is the spiritual master who delivers the disciple from the clutches of Maya by initiating him into the chanting of this Hare Krishna Mahamantra. तो अदर देन आध्यात्मिक गुरु के अलावा कोई भी इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता। और आध्यात्मिक गुरु, क्योंकि भगवान कृष्ण ने इन सारे सवालों का उत्तर दिया हुआ है अपने भगवत गीता में, और साथ ही साथ जब वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो उन्होंने बताया भी है कि ठीक है, अगर लॉजिकली किसी भी चीजों को समझना बहुत मुश्किल है, हो सकता है लॉजिकली समझने में बड़ी कठिनाई आए कि किस तरीके से मैं मान लूं भगवान है, मैंने तो कभी भगवान देखे नहीं, तो मैं कैसे उन पर भरोसा कर लूं। तो इस सब तरीके के सवाल होने की वजह से कई बार सही मार्ग दिखने पे भी लोग उस पर बढ़ नहीं पाते हैं। तो तो उसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र रूप में अपना नाम जप दिया हुआ है। अगर कोई भी उसको हरे कृष्ण महामंत्र को जप करके देखेगा तो वो स्वयं इन चीजों को समझ पाएगा, स्वयं उसका हृदय जो है वो प्रदूषण से मुक्त होगा, जो जिस तरीके से वो दूषित हो गया है भौतिक जीवन में जीते जीते। तो जब वो प्यूरिफाई होगा तो वो चीजों को खुद महसूस कर पाएगा। तो इसीलिए बहुत ही सरल सा तरीका रहता है, जब भी कोई दीक्षा प्राप्त करता है तो उसे उसे बोलते हैं हरिनाम दीक्षा, यानी हरे कृष्ण महामंत्र को जप करने के लिए उसे प्रेरित किया जाता है। सो in this way a sleeping human being can revive his consciousness by chanting Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. In other words, the spiritual master awakens the sleeping living entity to his original consciousness so that he can worship Lord Vishnu. This is the purpose of Diksha or initiation. Initiations mean receiving the pure knowledge of spiritual consciousness. तो एक्चुअली सही मायने में देखा जाए तो कोई भी इंसान बुरा नहीं है। हम लोगों को अपने अंदर भी लगता है कि हमारे अंदर बहुत बुराइयां हैं, हम लोग कभी किसी भी बात में काम क्रोध लोभ ये सब चीजों से भरा हुआ है पूरा सारे के सारे प्राणी जन इससे भरे हुए हैं। लेकिन ये इनिशिएशन का प्रोसेस ऐसा है कि अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है तो खुद देखेगा कि वो धीरे धीरे अपनी प्योर कॉन्शियसनेस में आ जाएगा। रियलिटी में जो भी आत्मा है वो पूरी तरीके से क्वालिटी वाइज परमात्मा से अभिन्न है, यानी परमात्मा की जैसी ही क्वालिटीज हैं। अगर कोई ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस से कोई भी आर्टिफिशियल चीज नहीं है, ये सबके हृदय में विराजमान है। अगर कोई भी हरे कृष्ण महामंत्र को जप करता है तो वो खुद देखेगा कि वो किस तरीके से अपनी उसी पवित्र स्टेट को प्राप्त कर लेगा। और रियलिटी में कोई भी और कहीं और किसी तरफ ध्यान इसलिए नहीं दे पाता क्योंकि सब लोग पूरी तरीके से अपवित्र हैं, और जब तक अपवित्र हृदय रहता है तो वो कहीं ना कहीं दौड़ाता रहता है, हमेशा अलग अलग इच्छाएं उसके जीवन में आती रहती हैं। अगर उसके पास समय होता भी है, अगर वो माला भी कर सकता है या भगवान की भक्ति भी कर सकता है, लेकिन उसकी इच्छाएं उसको अलग अलग डायरेक्शन में भगाती रहती हैं कि आज तू ये कर, आज तू वो कर, कल वो कर, ये अचीव करना है, वो करना है, ऐसे कर करके। क्योंकि माया उसी तरीके से कि जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि बच्चे जो होते हैं जब बहुत परेशान कर रहे होते हैं तो हम लोग उनको कुछ ना कुछ फ्रिवलेस एक्टिविटीज में फंसा देते हैं कि चल तू टीवी देख ले। हमें पता है कि सबसे फालतू की चीज है टीवी देखना, लेकिन हम उनको टीवी या तो खोल के दे देते हैं या उनको हम मोबाइल उठा के पकड़ा देते हैं कि यार कुछ तो करेगा, किसी और को परेशान नहीं करेगा। तो उसी तरीके से माया देवी भी जब देखती है कि ये कृष्णा को तो भक्ति करना नहीं चाहते हैं, तो कुछ तो इनको करना है, तो इनको एंगेज कर दो, ये अपने कैरियर में ये कर रहे हैं और फिर वैसे भी 20 30 40 साल जो भी बचे उसके बाद इनकी जिंदगी भी खत्म, कैरियर भी खत्म, सब कुछ खत्म, और इनको पता भी नहीं कि ये कहाँ गए, इस योनि में गए, दूसरी योनि में गए। तो इस तरीके से माया देवी भी आजकल की जैसे मदर्स हैं फ्रस्ट्रेटेड की वो दे देती है मोबाइल फोन, बेटा तू ले ले, या फादर भी बोलते हैं यार मेरे पास टाइम नहीं, मैं कुछ कैरियर में कर रहा हूँ, तू मोबाइल देख, टीवी देख। तो वैसे ही माया देवी को भी एक्चुअली में कोई रियल प्यार नहीं है। वो बोलती है कि ठीक है तू एंगेज होना चाहता है, मैं तुझे एंगेज करती हूँ। माया देवी हैज कंट्रोल ओवर आवर, जैसे कि कृष्ण भगवान ने बताया कि माइंड फॉल्स ईगो इंटेलिजेंस, इन तीनों पे उनका कंट्रोल है। कि भक्ति नहीं करनी है तो ठीक है, माइंड से भी अलग अलग थॉट प्रोसेस देती रहेंगी अलग अलग लोग। और दूसरी तरीके से 3 तरीके के ताप भी हैं कि ठीक है वैसे भी इसको फादर के ओबीडियंट होना नहीं है, यानी अपने कृष्णा के पास तो जाने की इसकी कोई इच्छा नहीं है, तो इसको पनिश भी करना जरूरी है। तो 3 तरीके के ताप, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, जो भी एपिडेमिक होता रहेगा या अलग अलग तरीके की समस्याएं आती रहेंगी। क्यों? क्योंकि
किसी को वैसे भी मन नहीं है कि हाँ फादर के साथ पीसफुली रहें, तो ठीक है, बेटर यही है कि यहाँ पर जो भी पनिशमेंट है उनका वो झेलते रहें। तो इस तरीके से लाइफ चलती रहती है, और कोई ये किसी को इतना भी सोचने का मौका नहीं मिलता है कि अरे आई एम नॉट दिस बॉडी। किसी के मन में ये तक सवाल नहीं आता, अरे यार ये जो मेरी स्किन वगैरह ये सब दिख रही है, तो सब जो भी यहाँ मैटर है उसकी बनी हुई है। अगर केमिकली देखा जाए तो सारा कॉन्स्टिट्यूशन इसका और जो भी अर्थली एलिमेंट्स है उन सबका सेम है। तो मैं इसको लेके इतना ज्यादा क्या मैं प्लानिंग कर रहा हूँ इस मैटर को लेके। और जो सोल जो कि रियल में ड्राइवर है, जो रियल में मैं हूँ, उसके बारे में तो मेरी कोई प्लानिंग ही नहीं। जितनी भी मेरी प्लानिंग है वो क्या है, मैं कैसे अच्छे से खा लूं, कैसे अच्छे से सो जाऊं, कैसे अच्छे से, सो ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग विच इज ऑल रिलेटेड विद दिस बॉडी। यानी खाना भी ये बॉडी, खाने मतलब जो भी हम लोग मटेरियल खा रहे हैं उससे जस्ट बॉडी ग्रो हो रही है, जो भी डेवलप हो रही है। स्लीप कर रहे हैं वो भी बॉडी के लिए है, मेटिंग डिफेंडिंग या कवर प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने को, वो सब भी बॉडी के लिए ही है। क्योंकि सोल तो हमें पता है इज इम्पेरिशेबल, इज इटर्नल। उसको प्रोटेक्ट नहीं भी करो वो आग में भी नहीं जल सकती, ना पानी से भीग सकती है, कुछ भी नहीं हो सकता उसका। बॉडी का खाली है, तो हर चीज हम लोग सिर्फ बॉडी से रिलेशन में कर रहे हैं। सोल जो कि यानी रियल एज ए, वी एज ए लिविंग एंटिटी वी आर सोल, और सोल के ऊपर का जो केज चढ़ा हुआ है, सारी हम लोगों की प्लानिंग, सारी हम लोगों की तैयारियां सारी उस केज को लेके हैं। तो अगर बर्ड ये सोचे कि मैं केज के बारे में क्या करूंगी, मैं इस केज को कैसे चमकाऊंगी, इस केज को कैसे पॉलिशिंग करूंगी, अगर उतना ही सोचती रहे और अपने बारे में नहीं सोचे, खुद खाना नहीं खाए, तो बर्ड ही मर जाएगी, तो फिर केज का फायदा क्या। तो सेम सिचुएशन आजकल सबकी हो रखी है कि एवरीवन इज जस्ट थिंकिंग अबाउट द केज। यानी सिर्फ शरीर से रिलेटेड कि मैं कैसे शरीर को और अच्छे से उसका मेकअप कर लूं, कैसे उसको फिट कर दूं, कैसे उसको, जो कि हो नहीं सकता। कितना भी फिट कर लो वो अनफिट ही हो जाना है। ठीक है, आप कितना भी कॉस्मेटिक सर्जरी भी करा लो, अंदर से सब कुछ बूढ़ा हो जाएगा। ऊपर से फेस फेस हो सकता है कि बहुत कुछ आपने थेरेपीज करा ली, जैसे रेखा ने करा रखे हैं कि हाँ फेस फेस ठीक है, सारा जितना भी झुर्रियां हैं उसमें हमने कुछ भी अलग अलग केमिकल भर दिए या कुछ भी कर लिए, तो उतना उतना खाली बना रह जाएगा। अंदर से तो पूरा का पूरा वो सेल्स हैं वो पूरी की पूरी डेड हो ही जाएंगी। तो वो शरीर तो चाहे उस पर जितना भी एफर्ट डाल दिया जाए, ठीक है, एक बेसिक चीजें जरूरी है कि हाँ स्लीपिंग ईटिंग मेटिंग डिफेंडिंग विद सम रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि कितना, जितना जरूरी है उतना खा लिया, जितना जरूरी है उतना सो लिया, जितना जरूरी है उतना डिफेंड कर लिया। बट सारी की सारी एनर्जी खाली अगर बॉडी के ऊपर ही डाल दी तो फिर कुछ फायदा ही नहीं हुआ। और अगर जनरली हम लोग देखें तो आजकल लोग 24 घंटे में जितना देर सो के उड़ गए उसके बाद बाकी सारा समय भी बॉडी कॉन्शियस एक्टिविटीज में ही लगा देते हैं। एवरीथिंग विच इज रिलेटेड विद बॉडी, वेदर इट इज अबाउट सम डेजिग्नेशन कि हाँ मैं ये स्टडी कर रहा हूँ, विच इज ऑल्सो जस्ट रिलेटेड विद दिस बॉडी, बिकॉज सोल इज सच्चिदानंद, that is it has full knowledge, but because until and unless it is covered in the bodily concept of life, it will need something or the other, basically this। तो जितना भी जो भी चीजें हैं अगर हम लोग देखें, भले वो जॉब है या भले वो पैसा अर्न करना है, इट इज ऑल बिकॉज वी द सोल इज कवर्ड विद द मटेरियल बॉडी। तो वो सारी जरूरतें उस समय तक के लिए, और वो सारी जरूरतें भी बार बार रिवाइज होती जाएंगी। और अभी इंसान के रूप में, कभी फिर जानवर के रूप में। तो मेन चीज क्या है कि अगर हम लोग को इस बार गलती से भगवान ने इंसान का जीवन दे दिया, विच इज अ वेरी रेयर एंड ऑल्सो इज वेरी टेम्परेरी। क्योंकि अगर हम लोग आजकल देखें तो 60-70 साल मैक्सिमम है, 20-30 साल और मे बी 40 साल हम सब जी चुके हैं। तो जो भी 30-40 ईयर्स है उसमें अगर थोड़ा समय भी, एटलीस्ट जितना हम लोग समय बर्बाद करते हैं उतना अगर हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप में अगर थोड़ा भक्ति में लगा दें, तो देन वी विल बी इटर्नली बेनिफिटेड। तो इसीलिए अगर कोई भी, किसी के भी मन में ये आता है कि हाँ मैं जो भी एक्टिविटीज कर रहा हूँ जस्ट अपने बॉडी से रिलेशन में कर रहा हूँ, सोल के लिए मुझे क्या करना है और इस सिचुएशन के लिए मुझे क्या करना है। बिकॉज जैसे कोई डिसीज कंडीशन में होता है, कोई बीमार होता है, तो ऑब्वियसली उसको सफरिंग होती है। तो सिमिलरली ये मटेरियल वर्ल्ड में जब लिविंग एंटिटी आता है, उसे शास्त्र बताते हैं कि इज ए डिसीज्ड स्टेट। तो डिसीज स्टेट की ये 4 सफरिंग होंगी, यानी कि बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज एंड डेथ। तो ये इस डिसीज स्टेट की यानी इस मटेरियल वर्ल्ड की ये 4 प्रॉब्लम्स होंगी। लेकिन उससे निकला जा सकता है इफ समवन विल रिटर्न बैक होम, बैक टू गॉड, दैट इज ही विल रिटर्न टू कृष्णा, वेयर ही इज अगेन लाइक हैविंग द स्पिरिचुअल बॉडी, इज a स्पिरिचुअल लिविंग एंटिटी। देन ये सब प्रॉब्लम नहीं होंगे। तो अगर कोई उस डायरेक्शन में प्रयत्न करता है
और इट्स नॉट ए मैजिक, कोई भी इसमें ऐसा नहीं कि कुछ जादू है। अगर कोई भी हरे कृष्ण महामंत्र को जप करेगा तो वो खुद रियलाइज कर पाएगा कि व्हाट इज हिज रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। और अगर वो हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है सावधानी पूर्वक, ध्यान पूर्वक, और खुद से उसको सेल्फ रियलाइजेशन होता है, क्योंकि लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड कि आत्मा इज फुल ऑफ नॉलेज, सच्चिदानंद, सो इट हैज फुल नॉलेज। सो जब उसकी खुद की नॉलेज से वो इल्यूमिनेट होगा तो वो खुद समझ सकता है कि हाँ, आई एम प्रोग्रेसिंग ऑन द राइट डायरेक्शन, एंड देन ही कैन थिंक ऑफ टेकिंग इनिशिएशन फ्रॉम ए बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। क्योंकि तब वो देखेगा कि भगवत गीता में भगवान भी यही बता रहे हैं कि कि ये जो ज्ञान है ये सिर्फ मेरी पारंपरिक गुरु प्रणाली के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है, जो कि हम लोग ने लास्ट सेशंस में डिस्कस किया है कि 4 पारंपरिक गुरु प्रणाली हैं, जैसे कि ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, सनत कुमार यानी 4 कुमार संप्रदाय। और उनमें से ही कोई अगर जो गुरु शिष्य परंपरा में डायरेक्ट चला आ रहा है वही हम लोगों को ये ज्ञान दे सकता है। जैसे कि हम लोग ने लास्ट सेशंस में देखा था कि अगर कोई सिर्फ किताबें पढ़ ले एमबीबीएस की और फिर बोले कि मैं डॉक्टर बन गया हूं, तो उसको हम लोग डॉक्टर नहीं मानेंगे, कोई भी उसके पास ऑपरेशन कराने नहीं आएगा जब तक कि उसने ट्रेंड डॉक्टर्स के अंदर ट्रेनिंग ना ली हो, अप्रेंटिसशिप ना ली हो, उनके अंदर ट्रेनिंग ना ली हो, तब तक हम लोग उसके पास कोई भी अपना ऑपरेशन कराने नहीं जाता है। तो सिमिलरली अपने लाइफ का सवाल कोई भी ऐसे गुरु को नहीं दे सकता जिसने कि एक गुरु के अंदर में, एक प्रामाणिक गुरु के अंदर में शिक्षा नहीं ली हो। तो इसीलिए कृष्ण भगवान भी इस चीज को जानते हैं, इसीलिए उन्होंने पहले ही बोला है कि ये नॉलेज जो है मेरी डिसाइप्लिक सक्सेशन के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। और अगर कोई भी कोई भी थक गया है इसी भौतिक जगत में टहलते टहलते, और उसको इतना अगर ज्ञान प्राप्त हो गया कि ठीक है, मैं अगर सब कुछ बहुत कुछ अगर मैं अचीव कर भी लिया यहाँ पर, मैं काम करते करते, मेहनत करते, सबसे पहली चीज तो कि लव इज मिसिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। ऐसा कभी नहीं होगा कि हाँ मैंने बहुत काम किया और बॉस एकदम मेरे से बिल्कुल खुशी हो गया, या कोई बोले कि वाइफ बोले कि मैंने बहुत काम किया, मेरा हस्बैंड और बच्चे तो मुझसे खुशी हो जाएंगे, या हस्बैंड सोचे कि वाइफ और बच्चे खुशी हो जाएंगे। वो कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए क्योंकि एवरीवन इज इन द डिसीज्ड स्टेट, यानी कि कोई भी प्यूरिफाइड नहीं है, और कोई भी प्यूरिफाइड नहीं, सो दे कैन नॉट गिव प्योर लव। दे जस्ट दे कैन बेसिकली, सबको यही लगता है देन, जब तक कि कोई डिसीज स्टेट में यानी कि प्यूरिफाइड नहीं, तो सबको ये लगता है कि अरे ठीक है, दिस इज देयर ड्यूटी, व्हाट न्यू दे हैव डन, आई एम वर्किंग मोर हार्ड, तो कोई भी अप्रिशिएट नहीं करने वाला है। लेकिन कृष्णा ही ऐसे हैं कि अगर वो बोलते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तो है, मगर उनको कोई अ, अगर कोई उनके प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए उनको अगर पानी भी अर्पित करता है, अगर एक पत्ती भी चढ़ाता है, अगर फल भी अर्पित करता है, तो ही बिकम वेरी मच प्लीज्ड, एंड दैट वी कैन फील बाय द लविंग रेसिप्रोकेशन दैट वी गेट फ्रॉम कृष्णा। तो अगर कोई भी थोड़ा भी भक्ति करता है तो कृष्णा के द्वारा वो लविंग रेसिप्रोकेशन देख सकता है, विच कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाय एनीवन। तो इसीलिए सबको कम से कम ये जरूर चाहिए कि वन हु इज द मोस्ट लविंग पर्सन, दे शुड गिव सम टाइम टू हिम, एंड दैट इज वेरी इजी इन दिस टाइम। सबसे ज्यादा आसान है इस युग में, क्योंकि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। अगर कोई सिर्फ भगवान के नाम को जप ही करता है तो वो देखेगा वो किस तरीके से भगवान के पूरे संबंध में है, और किस तरीके से भगवान से वो अपने संबंध के द्वारा खुशी प्राप्त कर रहा है। तो इसीलिए इनिशिएशन के स्टेज से आने से पहले हमें ये देखना है कि किस तरीके से हम लोग ध्यान पूर्वक जप करें, और जप करने से किस तरीके से हम लोग प्रोग्रेस फील करेंगे, तो अपने आप ही हम लोग इस पाथ में आगे बढ़ेंगे। तो ये कुछ भी ऐसा नहीं कि कुछ भी कोई फोर्सफुली किसी को इनिशिएशन या दीक्षा दिला सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक कोई खुद नहीं रियलाइज करता तब तक वो इनिशिएशन नहीं ले सकता है। और दूसरी चीज ये है कि सब कुछ भगवान से कनेक्ट है, और भगवान बिल्कुल ही पर्सनल है, उनका पूरा कंट्रोल है इस मटेरियल वर्ल्ड में भी। तो अगर कोई इंसान रेडी होता है, यानी कि कोई इंसान रियल में इस क्लचेस ऑफ बर्थ, डेथ, ओल्ड एज और डिसीज से निकलने के लायक होता है, तो भगवान उसकी लाइफ में गुरु इंट्रोड्यूस कर देते हैं ऑटोमेटिकली। ही विल फील इंक्लिनेशन टुवर्ड ए स्पिरिचुअल मास्टर। जब तक ऐसा नहीं होता तो वो उसका किसी के प्रति भी खुद ही झुकाव नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग को बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, जब सिचुएशन सही होती है भगवान खुद ही आध्यात्मिक गुरु हम लोग के लाइफ में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। बट हाँ, अगर कोई इंटेलिजेंट है तो वो खुद भी देख सकता है कि हाँ कौन स्पिरिचुअल मास्टर हैं, उनकी शिक्षाएं एकदम प्रभुपाद से मिलती जुलती हैं, प्रभुपाद की तरीके से ही, या किससे मेरा जिस किसके द्वारा मैं देख पा रहा हूँ कि मैं
कृष्णा कॉन्शियसनेस में भक्ति कर रहा हूँ, और उस तरीके से वो गुरु के चरित्र को पूरी तरीके से अवलोकन कर सकता है और फिर डिसाइड कर सकता है कि हाँ उसको इनिशिएशन लेना है या नहीं। और डेफिनेटली इनिशिएशन होगा नहीं है तो भगवान के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो क्योंकि इस भौतिक जगत से निकलना सबके बस की बात नहीं, जरूरी नहीं कि सारे के सारे लोग निकल जाएंगे, बट जितने भी बेसिकली निकलेंगे तो भगवान भी देखते हैं कि कौन रियल में सीरियस है, तो दे विल गेट दिस अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली। सो मेन चीज ये है कि हम सब लोगों को सीरियस होने का ट्राई करना चाहिए, बाकी तो भगवान के हाथ में है। तो जब में कौन से 10 अपराध हो सकते हैं जो हम लोगों को पता होने चाहिए। और अगर हम लोग एक, आप लोग ने कोई स्क्रीन शेयरिंग दिख रहा है, अदरवाइज मैं फिर से शेयर करूं। आप लोग स्क्रीन मेरा दिखाई दे रहा है, दूसरा स्क्रीन जहां पर मैंने 10 ऑफेंसेस शेयर किए। या प्रभु जी। जी मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आई थिंक 14 जी डिवोटीज प्रभु। हैं अभी, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक एक ऑफेंस रीड करें। तो ये पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि भगवान का नाम जप करते हुए क्या चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम लोग भगवान का नाम जप तो कर रहे हैं लेकिन कोई रियलाइजेशन नहीं आ रहा, कुछ हो ही नहीं रहा है, और इतना सब लोग बोलते हैं नाम जप के बारे में, लेकिन क्यों मुझे कोई रियलाइजेशन नहीं हो रहा। तो हम लोग अगर ये 10 पढ़ेंगे, अगर आपको समझ में आता है इनमें से आप कोई भी एक चीज नहीं कर रहे हैं, तो वो रीजन हो सकता है रियलाइजेशन नहीं आने का। तो कोई एक एक करके सब लोग पढ़ने का कोशिश करें। फर्स्ट पॉइंट, कोई भी डिवोटी पढ़े। 14 डिवोटीज हैं तो 10 डिवोटीज को अलग अलग पढ़ना होगा। फर्स्ट, To blaspheme the devotees who have dedicated their lives for propagating the holy name of the world ऑफ द लॉर्ड। of the Lord. तो इसका अर्थ ये है कि भगवान के जो भक्त हैं, जो कि अपना जीवन भगवान के पवित्र नामों का प्रचार करने में लगा रहे हैं, अगर उनकी कोई भी निंदा करता है तो फिर एक्चुअली भगवान उसको कभी भी रियलाइजेशन नहीं देंगे, क्योंकि सिर्फ चैंटिंग के द्वारा वो रियलाइजेशन नहीं प्राप्त कर सकता जब तक भगवान की मर्सी ना हो। और भगवान इज लाइक कृष्णा इज देयर एवरीवेयर, तो कृष्णा उसके हृदय में भी है। तो अगर कोई भी इंसान, अगर जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान के नामों का प्रचार में लगे हुए हैं, अगर उनको कुछ भी ब्लास्फेम करता है, उनकी निंदा करता है, तो वो कभी भी भगवान की कृपा प्राप्त नहीं करेगा। सेकंड, Consider the names of demigods like Shiva, Lord Shiva or Lord Brahma, equal to or independent of the name of the Lord Vishnu. तो अगर कोई सोचता है कि देवी देवता भगवान के बराबर हैं, लॉर्ड शिवा भी हो सकता है कृष्णा के बराबर ही हैं, या कृष्णा से श्रेष्ठ हैं, या ब्रह्मा भी कोई कम नहीं है, या ये सब लोग स्वतंत्र हैं पूरी तरीके से, अगर कोई ऐसा सोचता है तो यानी वो मिस कर जाता है पॉइंट कि कृष्णा के ये सब लोग अंडर में, यानी कृष्णा ही इन सबको कंट्रोल करते हैं। कृष्णा इज बेसिकली द सुप्रीम पर्सनालिटी एंड दे ऑल आर अंडर हिम। सो लाइक लॉर्ड ब्रह्मा, जैसे कि हमने पहले भी चर्चा करी कि ही इज जस्ट ए पोस्ट। और इवन इस मटेरियल वर्ल्ड में अगर कोई लिविंग एंटिटी भी है 100 लाइफ टाइम्स तक अपनी अपना जो भी वर्क है विदाउट एनी अटैचमेंट प्रॉपरली करता है, तो इवन ही कैन बी अपलिफ्टेड टू द लेवल ऑफ ब्रह्मा। तो वो कोई ऐसी इंडिपेंडेंट पोजीशन नहीं है। दीज ऑल डेमीगॉड्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। तो अगर कोई भी सोचता है वो उन्हीं के बराबर है या उनसे स्वतंत्र है, तो फिर वो हरे कृष्ण महामंत्र के प्रति अपराध कर रहा है, तो फिर उसे रियलाइजेशन आने में दिक्कत होगी। देन ही विल नॉट बी एबल टू रियलाइज। थर्ड पॉइंट, To disable the orders of the spiritual masters. of the spiritual master. तो माता जी आप नेक्स्ट पढ़िएगा, क्योंकि अभी प्रभु जी ने पढ़ा है, संतोष प्रभु ने। टू डिसेबल द ऑर्डर ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, तो स्पिरिचुअल मास्टर ने कोई ऐसा खास ऑर्डर नहीं दिया, 4 उन्होंने नियम का पालन करने को बोला, यानी कि नो मीट ईटिंग, यानी कि मांसाहार नहीं करना है, जिसमें कि अंडा वगैरह ये सब कुछ इंक्लूड है। नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, यानी कि कोई नशा नहीं करना है, यानी कि इट इंक्लूड लिकर और कोई भी तरीके का नशा, ठीक है ना। और इवन टी एंड कॉफी भी अगर अवॉइड कोई कर सकता है, दैट इज द बेस्ट थिंग, बिकॉज टी एंड कॉफी आल्सो कंटेन कैफीन। और अगर कोई चैंट कर रहा है तो ही कैन वेरी इजीली गिव अप, लेकिन अगर कोई चैंट नहीं कर रहा तो ही विल ऑलवेज थिंक कि अरे मेरी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, मैं चाय नहीं पिया तो ये वो। बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम लोग देखें प्रभुपाद वगैरह की लाइफ में, या जो भी आचार्य वगैरह रहे हैं, वो 2-3 घंटा
सो के भी इतना ज्यादा प्रोडक्टिव थे। 10-12 साल में उन्होंने पूरे विश्व में 108 मंदिर एस्टेब्लिश कर दिए श्रील प्रभुपाद ने। और हम लोग सोचते हैं कि चाय पी के हमारी इतनी प्रोडक्टिविटी हो रही है और हम एक घर भी मैनेज नहीं कर पाते। तो इसलिए रियलिटी में क्या होता है कि जितना आप निकोटीन ले रहे हैं उतना आप डल होते चले जाते हैं, उतना ही आपकी एफिशिएंसी नहीं होती है। लेकिन आर्टिफिशियली ऐसा लगता है कि ये पीने से मेरी एफिशिएंसी बढ़ गई है, बट एक्चुअली इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड एंड रिड्यूस्ड। और फाइनली आगे ओल्ड एज में भी बहुत परेशानियां होती हैं और हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए बेटर इज कि someone can give up it completely, that is the best thing। तो 4 ऑर्डर्स क्या है? नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, यानी कि husband and wife should be happy with each other, they should not even think in their mind about some other partner, and no gambling यानी जुआ वगैरह, कैसीनोज या शेयर में डेली ट्रेडिंग वगैरह कुछ कर रहे हैं। बिकॉज अगर इनमें से चारों में से कोई भी नियम तोड़ रहे हैं, जो कि कॉमन सेंस है, अगर पहले देखा जाए तो कोई मीट ईटिंग या इंटॉक्सिकेशन वैसे ही बोलता था कि इट्स ऑल वेरी बैड, लेकिन अब आजकल के लिए वो बहुत कॉमन हो गया कि अरे पार्टी है तो इंटॉक्सिकेशन तो ड्रिंक तो करना ही है, तो रम लेना ही है, वाइन तो लेनी ही है। तो बहुत ही नॉर्मल होता जा रहा है। वाई? बिकॉज दिस इज कलियुगा। कलियुगा में जो भी चीजें गलत हैं वो नॉर्मल हो जाती हैं। लिव इन रिलेशनशिप बिकम नॉर्मल, इलिसिट रिलेशनशिप बिकम नॉर्मल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बिकम वेरी नॉर्मल। तो वो सब चीजें एक्चुअली नॉर्मल नहीं है। अगर ये सब अगर कोई भी कर रहा है तो फिर ऑब्वियसली वो बॉडी लेवल पे और ज्यादा कवर्ड होता जाएगा, बिकॉज दीज आर ऑल थिंग्स जस्ट रिलेटेड विद दिस बॉडी, इट हैज नथिंग टू डू विद सोल। तो तो फिर उसे नाम जप के द्वारा जो रियल बेनिफिट मिलता है वो नहीं मिलेगा। तो अगर ये सब दिक्कतें हो भी रही किसी का, तो अगर कोई प्योरली मॉर्निंग में हरे कृष्ण महामंत्र को जप करने की कोशिश करेगा तो ऑटोमेटिकली सारी बुरी आदतों से वो छूटती जाएंगी उसकी, ऑटोमेटिकली ही ऐसा होगा। और रियलिटी में एक इंसान तभी खुश रह सकता है जब वो पूरी तरीके से पवित्र रहे, क्योंकि जितना भी सेंस ग्रेटिफाई कर ले, अगर वो पवित्र नहीं है तो सेंस ग्रेटिफिकेशन कभी किसी को खुशियां नहीं दे सकती। हम लोग जनरली देखते हैं कि बहुत बहुत हाई लेवल पे लोग जो थे, बहुत बड़े स्टार थे, बहुत बड़े एक्टर थे, ये सब वो सब फाइनली सुसाइड कर लेते हैं। तो रीजन क्या होता है? टू मच ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन ऑलवेज लीड्स टू टू मच ऑफ डिस्टर्बेंस, टू मच ऑफ मेंटल एगोनी, टू मच ऑफ डिप्रेशन। तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि हाँ मैंने शरीर को पूरी ताकत से एंजॉय किया और मैं बहुत खुश होऊंगा। जितना आप इस शरीर को एंजॉय करने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा डिप्रेसिंग होता जाएगा, क्योंकि वी आर नॉट दिस बॉडी। तो इसीलिए वी शुड नॉट डिसोबे द ऑर्डर ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। फोर्थ, माता जी, नाउ यू कैन रीड। Yeah, to blaspheme the Vedic scriptures or scriptures in pursuance to the Vedic version. हाँ, तो अगर कोई ये सोचता है कि वैदिक स्क्रिप्चर्स में अरे जो भी लिखा हुआ पता नहीं कुछ भी लिख दिया है और सही नहीं है, पता नहीं कैसे कह सकते हैं कि भगवान थे उस समय या कुछ भी, कि या चंद्रमा के बारे में ऐसा बताया कि चंद्र देव भी हैं या सूर्य देव भी हैं, सब कुछ गलत है। तो अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो वो प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। रियलिटी में अगर कोई जैसे जैसे इग्नोरेंस के बाहर आता है तो इवन ही कैन सी द डिवाइन फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु ऑन द ग्लोब ऑफ sun god। but because in this material world everyone is very much covered and it's all the game of consciousness only, because of dull consciousness one may consider कि साइंटिस्ट जो भी बोल रहे हैं बम ब्लास्ट हुआ और सारे प्लेनेट बन गए, और जो भी वो लोग साइंटिस्ट बोलते हैं हम लोग बोल देते हैं हाँ यही सही बोल रहे होंगे, जो हमारे स्क्रिप्चर में लिखा है वो गलत ही लिखा होगा। तो actually everything is scientific, everything is whatever is written in scripture is which is completely realized, which people have seen from their own eyes, which we cannot comprehend। तो इसलिए अगर कोई ये सोचता है कि नहीं वैदिक स्क्रिप्चर्स में जो भी लिखा है सब गलत है, then उसको even वो he may be chanting but he may not be able to get the realizations। Fifth, to consider the glories of chanting Hare Krishna to be an imagination। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि अरे कैसे बोल रहे हैं यार, हरे कृष्ण महामंत्र को जप करने से पूरा इग्नोरेंस से मैं बाहर आ जाऊंगा, मेरे सेंसेस कंट्रोल हो जाएंगे, कैसे मैं कृष्णा को भी रियलाइज कर सकता हूँ, आई विल अटेन लव ऑफ गॉडहेड। और एक्चुअली व्हेन समवन अचीव लव ऑफ गॉडहेड देन इवन ही कैन बेसिकली टॉक विद कृष्णा इन द डीटीज फॉर्म। तो
प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड दे कैन इवन इंटरेक्ट विद डीटीज, जैसे कि हम लोग सुनते हैं, हम लोग उडुपी में भी हम लोग ने देखा है कि किस तरीके से भगवान के अर्च विग्रह ही घूम गए थे जब उनका भक्त दूसरी तरफ से जो उनको पुकार रहा था। कितने सारी चीजें हैं, कितने सारे इंसिडेंट्स हैं जिसमें हम लोगों ने देखा है कि भगवान के अर्च विग्रह के साथ भी भक्त लोग आदान प्रदान करते हैं। So that is possible if someone become purified, and that someone can become purified when he will chant the Hare Krishna महामंत्र। तो कोई भी अगर ये सोचे कि अरे नहीं ये सब कैसे पॉसिबल है, ये सब तो बस हो सकता है कि कहानियां हो, कोई कल्पनाएं हो, अगर कोई ऐसा सोच रहा है या हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में सोचे कैसे लोग इस लेवल तक प्योरीफाई हो सकते हैं कि देन ही कैन, इफ समवन इज कंप्लीटली प्योरीफाइड, बिकॉज दो दो बराबर लोगों के बीच में आदान प्रदान होता है। कभी ऐसा नहीं, अगर आप देखेंगे कि हाँ आप ये नहीं पाएंगे कि प्राइम मिनिस्टर सीधे आ रहा है और किसी रोड साइड बेगर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, बहुत ही लविंग डीलिंग कर रहा है, ऐसा नहीं होता। तो प्राइम मिनिस्टर जनरली देखेंगे एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर दूसरी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के साथ डील कर रहा है। तो और भगवान तो इन सब चीजों के इन डेजिग्नेशन से भी बहुत परे हैं। तो यानी वहां प्योरिफिकेशन की बात है कि वो कोई बिल्कुल इम्प्योर है और वो बोल रहा है कि अरे भगवान मुझे दिखाओ तब मैं विश्वास करूंगा, तो एक्चुअली वो देख पाने के लिए ही प्योर होना जरूरी होता है। और हरे कृष्ण महामंत्र जब करने से इंसान प्योर हो पाता है। फिर भगवान को देखना कोई बड़ी चीज नहीं है, बिकॉज ही इज आवर सुप्रीम फादर। और जो प्योर भक्त होते हैं वो वैसे भी भगवान को देखने की कोई आकांक्षा नहीं करते हैं, क्योंकि अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र जप करेगा तो वो भगवान का प्रेजेंस इस तरीके से महसूस करेगा कि वो खुद समझ पाएगा कि ही इज कंप्लीटली अनक्वालिफाइड टू सी द लॉर्ड। But then also Lord, because he is so merciful, then also he will sometime give his darshan to that devotee who is completely pure by taking the names of the Lord. तो अगर कोई ये सोचता है कि नहीं ये सब कैसे पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता, तो फिर वो नाम जप में प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। 6 पॉइंट, to give some interpretations to the holy name of the Lord. अगर कोई भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र को कुछ अपना ही इंटरप्रिटेशन देने लग जाए तो फिर वो कुछ अपना ही, मतलब कुछ वो सोचे कि मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मैं ही कुछ इसको समझ के कुछ वो कर देता हूँ, और कोई इसको मटेरियल साउंड वाइब्रेशन समझने लग जाए कि अरे जस्ट कुछ वर्ड्स का मिक्सचर ये तो है, तो इसमें कैसे इतनी पावर हो सकती है। बट रियलिटी ये कि हरे कृष्ण महामंत्र इज कंप्लीटली स्पिरिचुअल। अगर इवन उसे कोई प्योर डिवोटी बोल रहा है, अगर उसे रिकॉर्ड करके उसको प्ले भी किया जाए, देन ऑल्सो इट हैज full potency. Pure devotees can directly interact with Hare Krishna Mahamantra. He is the incarnation of Krishna for this Kali Yuga. तो अगर कोई भी किसी को अगर ट्राई करना है तो वो he can at least for the sake of experimenting it, he can put his full faith on the names of, on the holy names, and he can try to chant in the morning hours, and then he can see, he can be the you can say most sinful living entity, he can be the most lusty person, but apavitro pavitrava means when he can be the most you can say apavitra, impure, but he can also become most purified, and that he can realize, even he can try for 7 days, he can feel the changes in his consciousness, he can feel how his lust and everything got controlled. तो कोई भी इवेंट ट्राई करके देख सकता है, and he will see that that is working. Holy names, the names of Krishna are working for him. 7th, yeah, to commit sinful activities on the strength of the holy name. तो कोई हरे कृष्ण महामंत्र का जप तो कर रहा है, नाम जप तो कर रहा है, और उसके बाद कुछ दिनों बाद क्या करता है, फिर से कोई सिंफुल एक्टिविटी करता है, फिर सोचता है मैं तो भक्ति के पाथ में चल रहा हूँ और मैं फिर कल को चैंटिंग करूंगा, फिर मैं प्यूरिफाई हो जाऊंगा। तो कोई इस तरीके से कार्य कर रहा है तो फिर देन ही विल नॉट बी एबल टू चैंट द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। देन वो पाएगा कि धीरे धीरे वो नाम जप नहीं कर पा रहा, उसका सारा टेस्ट खत्म हो जाएगा, वो भक्ति में प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि जिस तरीके से आग जलाई जाती है तो उसमें घी डाल सकते हैं, यानी कि आप हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं तो आप और डिवोशनल सर्विस कर सकते हैं, लेकिन अगर पानी डालना कोई शुरू कर देगा तो यानी 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स जो हैं, अगर कोई इनको ब्रेक कर रहा है तो यानी पानी डालने का काम कर रहा है। अगर आग भी जला रहे हैं और पानी भी डालते जा रहे हैं तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि आग पूरी तरीके से बुझ जाएगी और फिर गीली लकड़ियों को जितना भी कोशिश करो वो नहीं जलेंगी। तो इसीलिए हम लोगों को बहुत ये ध्यान रखना है कि कोई भी सिंफुल एक्टिविटीज ना करें। अगर हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं तो साथ में सिंफुल एक्टिविटीज को अवॉइड करें। 8th, any devotee who has not tried yet.
consider the chanting of Hare Krishna as one of the auspicious ritualistic activities which are offered in the Vedas as future activities, karma kanda. अगर कोई ये सोच के हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहा है कि अरे मैं अगर हरे कृष्ण महामंत्र जप करूंगा ये भी कोई ऑस्पिशियस रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज, कर्म कांड का अर्थ ये होता है, कर्म कांड का अर्थ है कि जो भी हम कर रहे हैं उसके बदले हमें कुछ प्रभाव मिलेगा, कुछ उसके बदले फल मिलेगा। जैसे जनरली लोग करते हैं ना, सत्यनारायण पूजा करिए तो अब भाई ये काम आसानी से हो जाएगा, या अब ये भगवान को इतने का भोग चढ़ा रहे हैं तो अब ये वाला काम हो जाना चाहिए। तो अगर कोई यही सोच के हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा है कि ये मैं करूंगा और बदले में मेरे को यहाँ पे फायदा हो जाएगा, ये चीज मेरी बढ़िया हो जाएगी, तो इस सब तरीके से कर्म कांड समझ के इसको नहीं करना। ऑब्वियसली भगवान की इच्छा होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि अगर कोई भक्ति कर रहा है तो वैसे भी वो टेंशन फ्री रहे, उसकी बहुत सारी परेशानियां अपने आप ही वो खत्म कर देते। लेकिन अगर कोई यही एम करके कर रहा है कि हरे कृष्ण महामंत्र करने से मेरी सिर्फ परेशानियां खत्म हो, तो उसको ये समझने की जरूरत है कि हरे कृष्ण महामंत्र का करने का अर्थ ये है कि पूरी तरीके से परेशानियां खत्म हो जाना पूरी। अगर कोई सच्चे मन से करेगा विदाउट कोई एक्सपेक्टेशन, ये सोच के कि भगवान को हमारे बारे में ज्यादा सही पता है, मुझे एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं, तो वो पाएगा कि obviously he will be elevated to become such a devotee that he can return back home, back to Godhead, जहां पर फिर ये सारी परेशानियां कि पैसे की परेशानी, रुपए की परेशानी, ये सब कुछ वैसे भी नहीं है वहां पर। तो इसलिए भगवान से कुछ भी इच्छाएं ना रखते हुए अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है तभी उसको फायदा होगा। अगर वो ऑर्डर सप्लायर की तरह बात कर रहा है, ठीक है आज मैं 2 माला करूंगा लेकिन मेरा कल ये काम हो जाना चाहिए, तो फिर दिस इज नॉट लव। और वैसे भी क्या काम हो जाना चाहिए? कोई हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहा है और बोल रहा है कि अरे वो मुझसे मे बी मेरी गर्लफ्रेंड नाराज हो गई, वो वापस खुश हो जाए, या मेरी बॉयफ्रेंड नाराज हो गया वो वापस खुश हो जाए, ये सब सोच के कर रहा है, तो ऑब्वियसली देन ही इज जस्ट ट्राइंग मोर एंड मोर टू बी स्टक इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो फिर इस मटेरियल वर्ल्ड से निकलने की कोशिश नहीं कर रहा है वो, और स्टक हो रहा है। 9th, to instruct a faithless person about the glories of the holy name. अगर कोई भी किसी इंसान के मन में भगवान के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है और उसको कोई हरे कृष्ण महामंत्र के नाम जप की महिमा बताने लगेगा, तो वो खुद पाएगा कि उसकी भक्ति एकदम से अफेक्टेड हो जाएगी। क्योंकि जनरली क्या होता है, जिसको भगवान के नाम जप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिसको भगवान के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, जो रेडी है खाई में कूदने के लिए, जिसको अपना जीवन ये बर्बाद ही करना है, उसको जाके कोई हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा बता रहा है, तो फिर वो क्या करेगा, और उसको मॉकरी करेगा और ब्लास्फेमी करेगा। तो उससे क्या होगा, अगर कोई होली नेम्स को ब्लास्फेम कर रहा है तो ऑब्वियसली वो तो नरक का भागीदार बन ही रहा है, लेकिन क्योंकि हमने उसको मजबूर किया, क्योंकि हमने उसको नॉलेज दी और फिर वो नॉलेज को गलत तरीके से यूज कर रहा, तो हम लोग भी उसके कल्प्रिट हो जाएंगे। सो दैट्स व्हाई वी आल्सो हैव टू सफर द रिएक्शन ऑफ इट। तो इसीलिए जनरली क्या होता है कि अगर कोई बिल्कुल ही फेथलेस है तो उसको इनडायरेक्ट प्रीचिंग करनी चाहिए, या तो उसे प्रसाद देना चाहिए या उसे कोई बुक दे देनी चाहिए, लेकिन सीधे जाके हरे कृष्ण महामंत्र जप करो ऐसा सब नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि अगर वो उसे ऑफेंड करेगा तो ऑब्वियसली उसकी लाइफ तो पूरी मिजरेबल हो ही जाएगी, लेकिन क्योंकि हमारी वजह से उसकी लाइफ मिजरेबल हो गई तो वी विल आल्सो गेट द रिएक्शन। 10th, Hare Krishna Prabhuji. Hare To Krishna. not have complete faith in the chanting of the holy name and to maintain material attachments even after understanding so many instructions on this matter. It is also an offense to be inattentive while chanting. Every devotee who claims to be Vaishnava must guard against these offenses in order to quickly achieve the desired success, Krishna Prema. तो 10th पॉइंट एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो लास्ट पॉइंट बोला ना, इट इज एन ऑफेंस टू बी इनअटेंटिव व्हाइल चैंटिंग। तो एक्चुअली इनअटेंटिव अगर कोई रहता है ना चैंटिंग में, तो बाकी सारे के सारे ऑफेंस अपने आप पैदा हो जाते हैं। तो यही रूट कॉज है सारे के सारे ऑफेंसेस का। अगर कोई चैंटिंग कर रहा है, साथ में टीवी भी देख रहा है, साथ में मोबाइल के मैसेज भी कर रहा है, साथ में न्यूज़पेपर भी पढ़ रहा है, अगर इस तरीके से कोई कर रहा है, या फिर साथ में बातें भी कर रहा है, साथ में और 4 जगह भी अपना दिमाग लगा रहा है, तो वो तो उसमें भगवान के नाम की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं लगा पाता है। और जनरली क्या होता है, अगर चैंटिंग आप ध्यान पूर्वक नहीं कर रहे हैं तो फिर जिस तरीके का भी थॉट प्रोसेस आ रहा है, जनरली अगर आप देखोगे, अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है किसी के ऊपर, आप चैंटिंग करना शुरू करोगे तो चैंटिंग थोड़े समय बाद वो इतना गुस्सा मैनीफोल्ड मल्टीप्लाई हो जाएगा, आप चैंट बैग रखोगे और सीधे उसे फोन लगा के कुछ भी बोल सकते हो। तो एक्चुअली क्या है, चैंटिंग इज सो पावरफुल कि वट एवर यू आर फोकसिंग ऑन, वट एवर एक्टिविटी यू आर फोकसिंग ऑन,
that activity will become very much accelerated. अगर आप materialistic कुछ भी सोच रहे हो material चीजों के बारे में, तो at the end of the chanting you may take a decision to progress on to that particular direction. तो इसीलिए चैंटिंग करते समय इनअटेंटिव बिल्कुल नहीं रहने की जरूरत है, यानी कि साथ में 4 चीजें करने की जरूरत नहीं। जनरली अगर आप व्हाट्सएप कर रहे हो तो क्या, इट्स फुल ऑफ मोड ऑफ पैशन। तो अगर आप व्हाट्सएप या मोबाइल यूज करते करते चैंटिंग कर रहे हो तो एट द एंड यू विल बिकम मोर एंड मोर पैशनेट। तो और इनअटेंटिव अगर कोई रहेगा तो बाकी सारे ऑफेंसेस भी होंगे, क्योंकि उसको कोई रियलाइजेशन नहीं आ रहा होगा, तो वो रियलाइजेशन नहीं आएगा तो फिर वो बोलेगा ये सब इमेजिनेशन हो सकता है, और फिर वो ब्लास्फेमी भी कर सकता है। वो ये भी सोच सकता है चैंटिंग करते करते मैं ही बहुत एलिवेटेड हूँ, बाकी सब लोग एकदम ही डाउन ट्रोडन है। तो इस तरीके से वो वैष्णव ऑफेंसेस भी कर सकता है। तो अटेंटिव रहना चैंटिंग के समय बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए थोड़ा बहुत अगर हम लोग स्लीप सेक्रीफाइस करके थोड़ा जल्दी उठ सकें सुबह और तब चैंट कर सके, दैट इज बेस्ट थिंग। क्योंकि अगर हम उठेंगे ही 9 बजे तो हमारा चैंटिंग करने का समय आएगा 10-11 बजे, तब तक पूरे घर में सबको हमसे एक्सपेक्टेशन हो रही होगी। तो फिर ऑब्वियसली 4 जगह हम लोगों को भागना ही पड़ रहा होगा चैंटिंग करते समय, तो इनअटेंटिव होने की वजह से बिल्कुल भी प्यूरिफिकेशन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जो ये चीज है मटेरियल अटैचमेंट तभी निकल पाएगा जब कोई ध्यान पूर्वक जप करता है। अदरवाइज ऑब्वियसली मटेरियल चीजें ही सोच रहे हैं, अगर हम चैंट कर रहे हैं और प्लान कर रहे हैं कि यूरोप ट्रिप में क्या करने वाले हैं, तो फिर एट द एंड ऑफ द चैंटिंग हम लोग 5 स्टार होटल ही बुक कर रहे होंगे। तो इसीलिए ये तो सिर्फ ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जब हम लोग चैंट कर रहे हो, वी शुड आइदर सिट इन द फ्रंट ऑफ द डीटीज ऑफ द लॉर्ड, और हम लोग किसी प्योर डिवोटी का हरे कृष्ण महामंत्र जब प्ले कर सकते हैं बैकग्राउंड में, हम लोग शील प्रभुपाद का या फिर जयप्रताप स्वामी महाराज का हरे कृष्ण महामंत्र जब प्ले करके साथ में चैंट कर सकते हैं। और जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए कि डेविएशन वगैरह ना हो चैंटिंग के समय। तो बाकी सारी चीजें भी, रियलाइजेशन होना, सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर पाना, एवरीथिंग विल बिकम वेरी इजी। So now we'll chant one round of Hare Krishna Mahamantra. You all can take your beatbacks with you, और फिर हम लोग ये सेशन डिस्कस करेंगे। सबके पास है चैंट बैग? Then we'll start. जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधरा, श्री अद्वैत गदाधरा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा, श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे, राम राम हरे हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे राम राम
Rama, Krishna Hare Rama Krishna Hare, Hare Rama, Hare Ram Hare Hare, Ram Krishna, Ram Hare 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 Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna Krishna Hare, Hare Krishna, Hare Hare Hare, Ram Rama, Ram Hare 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 Rama, Hare Rama, Hare Hare Rama Krishna Hare Rama, Krishna Hare Rama Krishna Hare, Hare Rama, Ram Hare Hare Hare, Ram Krishna, Ram Ram Hare 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 Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna Krishna Hare, Krishna, Hare Hare Ram Hare, Ram Rama, Ram Hare Ram Hare Ram Rama, Rama, Hare 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 Rama Krishna Rama, Rama, Hare Hare Krishna Rama Hare, Krishna Rama, Krishna Hare 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 Hare, Krishna, Hare Ram Krishna, Ram 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 Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare 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 Krishna, Hare, Krishna Krishna, Hare 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 Krishna Hare, Rama, Krishna Hare Hare Krishna Rama, Hare Hare Rama, Hare Ram Rama, Rama Ram Rama, Ram Rama Hare Rama, Hare 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 Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Ram Hare, Krishna, Ram Krishna, Ram Hare Ram Rama, Hare 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 Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama Krishna Hare Rama, Rama, Krishna Hare Krishna Hare, Krishna Hare 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 Krishna, Ram Hare Ram Ram Krishna, Ram Krishna, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Hare, Hare Hare Hare, Krishna Hare Krishna Rama, Krishna Rama, Rama, Hare 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 Rama, Ram Rama, Ram Rama Ram Rama, Rama, Ram Hare Hare Hare, Rama, Hare Rama, Hare Hare Krishna Krishna, Hare Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Hare, Hare Hare Hare, Ram Hare Ram Ram Rama, Rama, Hare 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 Rama, Rama, Hare Rama Krishna Rama, Hare Rama, Hare Krishna Rama, Hare, Krishna Hare Krishna Hare Hare Krishna, Hare Hare Ram Krishna, Ram Krishna, Ram Ram Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Krishna Hare 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 Krishna Rama, Rama, Krishna Hare Hare Krishna Rama, Hare Rama Hare Rama, Ram Rama, Rama, Ram Hare Rama, Ram Hare Hare, Ram Hare, Hare 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 Krishna, Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram Hare, Ram Hare Ram Hare Ram Rama, Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama Krishna Rama, Hare Hare Krishna Rama, Krishna Hare Krishna, Hare, Krishna Hare 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 Krishna, Hare Ram Hare Krishna, Ram Hare Krishna, Ram Ram Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Krishna Hare, Hare Hare Krishna Hare Rama, Krishna Hare Krishna Rama, Hare Hare Rama, Hare Rama Ram Rama, Ram Rama, Rama, Ram Ram Hare Rama, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Hare 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 Krishna, Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna Hare Krishna, Ram Krishna, Ram Krishna, Hare Ram Hare, Hare Ram Hare, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Krishna Rama, Krishna Hare Krishna Rama, Hare Hare Rama, Hare, Hare Hare Hare, Ram Hare Ram Ram Krishna, Ram Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Krishna Hare Hare Krishna Hare, Hare, Hare 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 Ram Rama, Ram Hare Ram Hare Ram Rama, Hare Rama Rama, Hare Hare Hare, Krishna Hare Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna Krishna, Hare Ram Krishna Ram Ram Krishna, Ram Hare Hare Hare, Hare 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 Krishna Rama, Hare Hare Krishna Krishna Rama, Krishna Rama Hare Rama, Hare Ram Hare, Ram Ram Hare Ram Hare Krishna, Hare 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 Krishna, Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare 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 Ram Ram Rama, Ram Hare Ram Hare Rama, Hare Rama Hare Rama, Krishna Hare Hare Hare, Krishna Krishna Hare Krishna Krishna, Hare 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 Ram Krishna, Ram Ram Krishna Ram Krishna, Hare 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 Hare, Hare Krishna Hare Hare Rama, Krishna Hare Krishna Krishna Rama, Hare Rama Hare Ram Rama, Ram Hare Ram Hare, Ram Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna Hare Krishna, Krishna 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 Krishna, Hare 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 Hare, Ram Ram Hare Ram Ram Rama, Hare 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 Rama, Hare Rama Krishna Hare Rama, Krishna Hare Krishna Hare, Krishna Hare 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 Krishna, Ram Hare Ram 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 Krishna, Hare Krishna Hare Krishna, Hare Hare Hare, Krishna Hare Krishna Hare Krishna Rama, Krishna Hare Hare Ram Rama, Ram Ram Rama Ram Rama, Hare 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 Hare, Hare Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna Ram Ram Krishna, Ram Hare Ram Hare, Hare 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 Rama, Krishna Hare Hare Krishna Rama, Krishna Rama Krishna Rama, Hare Hare Ram Hare, Ram 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 Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna Hare, Hare Ram Hare Ram Rama, Ram Ram Hare Hare Rama, Hare Rama Krishna Rama, Hare Hare Krishna Hare, Krishna Krishna Hare Hare Krishna, Ram Hare Ram Ram Krishna, Ram Hare Krishna Hare Krishna, Hare Hare Hare, Krishna Hare Krishna Hare Krishna Rama, Krishna Hare Hare Ram Rama, Ram Ram Rama Ram Rama, Hare 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 Hare, Hare Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna Ram Ram Krishna, Ram Hare Ram Hare, Hare 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 Rama, Krishna Hare Hare Krishna Rama, Krishna Rama Krishna Hare Rama, Hare Ram Hare, Ram 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 Hare Hare Krishna, Hare 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 Krishna, Krishna Hare Krishna 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 Krishna, Hare Krishna Hare, Hare Ram Hare Ram Rama, Ram Hare Ram Hare Hare Rama, Rama Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna, Ram Krishna Ram Krishna, Ram Hare 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 Hare, Hare Krishna Hare Hare Krishna Rama, Hare Krishna Krishna Hare Rama, Ram Rama Ram Rama, Ram Hare Ram Hare, Hare 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 Krishna, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna 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 Krishna, Ram Hare Ram Hare, Ram Ram Hare 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 Rama, Hare Hare Krishna Hare Rama, Krishna
राम राम हरे Ram हरे Ram Hare हरे Hare कृष्णा Hare कृष्णा Krishna कृष्णा Krishna कृष्णा Hare हरे Ram हरे Ram Ram हरे Ram राम Hare Hare हरे राम Hare Krishna राम Krishna राम हरे Krishna हरे Hare Ram हरे Ram कृष्णा Ram Ram Hare कृष्णा Hare कृष्णा Hare कृष्णा हरे हरे Krishna हरे Hare राम Ram हरे Ram Ram राम Ram Hare राम Hare राम Hare हरे Krishna हरे Krishna कृष्णा Hare Ram कृष्णा Ram 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 Hare कृष्णा Hare हरे हरे Hare Krishna हरे Krishna राम Krishna राम राम हरे Ram Ram हरे Hare Hare हरे Hare कृष्णा Krishna 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 Hare कृष्णा Ram कृष्णा Ram हरे Ram हरे Ram Hare हरे Hare Hare राम Krishna Krishna राम Ram हरे Ram हरे Ram Ram हरे Hare कृष्णा Hare Hare कृष्णा Krishna कृष्णा Krishna Krishna कृष्णा Hare हरे Ram हरे Ram Ram हरे Ram राम Hare 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 Krishna राम Krishna हरे Krishna हरे Hare Ram हरे Ram कृष्णा Ram Ram Hare कृष्णा Hare कृष्णा Hare कृष्णा Krishna हरे हरे Krishna Krishna हरे Hare राम Ram 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 Hare Hare हरे Hare हरे Krishna हरे Krishna कृष्णा Krishna Hare कृष्णा Ram Ram कृष्णा Ram Ram कृष्णा Hare हरे Hare हरे हरे Hare राम Krishna 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 Ram हरे Ram हरे Ram Ram हरे Hare 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 कृष्णा Krishna Krishna कृष्णा Hare Ram कृष्णा हरे Ram Ram हरे Ram Hare हरे Hare राम Hare राम Krishna राम Krishna हरे Hare हरे Ram Ram हरे Ram Ram कृष्णा Hare 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 कृष्णा कृष्णा Krishna हरे Krishna हरे Hare हरे Ram Ram हरे Ram राम Hare राम Hare Krishna हरे Krishna हरे Krishna Hare Ram Ram कृष्णा Ram Ram Hare कृष्णा Hare कृष्णा हरे Hare हरे Krishna हरे Krishna राम Krishna Hare Ram 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 Hare Hare हरे Hare कृष्णा Krishna हरे Krishna Krishna Hare कृष्णा Ram हरे Ram हरे Ram Ram हरे Hare Hare राम Hare राम Krishna Krishna हरे Hare हरे Ram हरे Ram Ram कृष्णा Ram Hare 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 Krishna हरे हरे Krishna हरे Hare राम Ram 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 Hare 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 हरे Krishna हरे हरे Krishna कृष्णा Hare Ram 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 Hare 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 Krishna हरे राम Krishna Hare Ram 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 हरे Hare हरे Hare हरे Hare कृष्णा Krishna Hare Ram हरे Ram हरे Ram Ram Hare हरे Hare राम Hare राम Krishna राम Krishna राम Hare हरे Ram हरे Ram हरे Ram
कृष्णा Hare हरे Hare कृष्णा Hare कृष्णा Krishna Hare कृष्णा Krishna हरे Krishna हरे Krishna Hare हरे Ram रामा Ram Ram हरे Ram रामा Hare Hare रामा Hare रामा Krishna हरे Hare हरे Krishna Krishna हरे Krishna कृष्णा Hare हरे Ram 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 कृष्णा Ram कृष्णा Hare Hare कृष्णा हरे Hare हरे Krishna Hare हरे Krishna रामा रामा Ram रामा Ram Ram हरे Hare हरे Hare Hare हरे Krishna कृष्णा Krishna Hare Ram Ram कृष्णा Ram Ram कृष्णा Hare हरे Hare हरे Hare Krishna हरे Krishna हरे Krishna Hare रामा Ram रामा Ram Ram Hare 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 हरे Krishna कृष्णा Krishna Krishna Hare कृष्णा Ram कृष्णा Ram हरे Ram हरे Ram Hare हरे Hare रामा Hare रामा Krishna रामा Krishna हरे Hare हरे Ram Ram हरे Ram कृष्णा Hare 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 Krishna कृष्णा Krishna हरे Krishna हरे Krishna Hare हरे Ram Ram रामा Ram हरे Ram Hare रामा Hare रामा Hare रामा Krishna हरे Hare हरे Krishna Krishna हरे Krishna कृष्णा Hare हरे Hare Ram Ram कृष्णा Ram Ram कृष्णा Hare कृष्णा Hare हरे हरे Hare Krishna हरे Hare Krishna रामा Krishna हरे Krishna रामा Hare Ram रामा Ram Ram रामा Ram हरे Hare हरे Hare हरे Hare कृष्णा Krishna हरे Krishna Krishna कृष्णा Krishna कृष्णा Hare कृष्णा Ram हरे Ram हरे Ram Ram हरे Hare Hare रामा हरे Hare रामा Krishna Hare Krishna रामा Krishna हरे Krishna हरे Hare Ram हरे Ram Ram कृष्णा Ram Hare 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 कृष्णा Krishna Hare कृष्णा हरे Krishna हरे Krishna Krishna हरे Hare रामा Hare हरे Ram 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 रामा Ram राम Hare राम Hare हरे Hare हरे Krishna Hare हरे Krishna Krishna कृष्णा Krishna Hare Ram Ram कृष्णा Ram Ram कृष्णा Hare हरे Hare हरे Hare हरे Krishna रामा Hare हरे Krishna Krishna रामा Krishna Hare रामा Ram राम Ram 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 Hare Hare हरे Hare कृष्णा Krishna Hare Krishna Krishna कृष्णा Krishna कृष्णा Hare हरे Ram हरे Ram 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 हरे Hare रामा Hare हरे Hare रामा Krishna Hare रामा Krishna रामा Krishna हरे Krishna हरे Hare Ram हरे Ram Ram कृष्णा Ram Hare Hare कृष्णा Hare कृष्णा Krishna Hare हरे Krishna हरे Krishna Krishna हरे Hare रामा Hare Ram Hare Ram 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 Hare रामा Hare हरे हरे Hare Krishna हरे Hare कृष्णा Krishna 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 Hare Hare कृष्णा हरे Ram हरे Ram हरे Hare Hare रामा Hare हरे Krishna Hare रामा Krishna रामा Krishna रामा Krishna हरे Hare हरे Ram Ram हरे Ram Ram कृष्णा Hare कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद कृष्ण चैतन्य श्री प्रभु अद्वैता गदाधर श्री श्री अद्वैता अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। श्रीवासादि गौर Srivasa भक्तवृंद। Gaura Bhaktavrinda. Give me a minute. Let me know once my screen is visible to you all. It is Prabhuji. So today we are going to talk about Diksha, initiation. So those who are cultivating spiritual life and executing devotional service are always engaged in activity. Such activity can be performed with the body or with the mind. Thinking, feeling, and willing are all activities of the mind. And when we will do something, the activity comes to be manifested by the gross bodily senses. Thus, in our mental activities, we should always try to think of Krishna and try to plan how to please him, following in the footstep of the great Acharya and the personal spiritual master. तो कई बार हम लोग बोलते हैं कि जब हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं तब माइंड कुछ ना कुछ तो सोच ही रहा रहता है। अगर कोई ये बोले कि सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र पे फोकस करो या उसको ध्यान से सुन लो तो वो बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर एक बात बोली है कि हम लोग अपनी मेंटल एक्टिविटीज भी कृष्णा को सरेंडर कर सकते हैं। हम लोग हमेशा सोच सकते हैं कि कृष्णा को किस तरीके से प्लीज करना है। तो इवन चैंटिंग करते समय जब तक कि हम लोग पूरी तरीके से प्यूरिफाइड ना हो जाए, हम लोग पूरी तरीके से भगवान के नाम जप पे पूरी तरीके से ध्यान केंद्रित ना कर पाए, तो चैंटिंग करते समय अगर कोई थॉट लाना है तो ये ला सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग कृष्ण भगवान को अच्छे से प्लीज कर सकते हैं, क्या हम लोग कर सकते हैं, क्या हमारे अंदर एबिलिटी है। आई मे बी वेरी गुड कुक, मैं बहुत ही अच्छा खाना बना सकता हूँ, तो ठीक है मैं भगवान के लिए क्या अच्छे से अच्छा कुछ बनाने का आज कोशिश करूंगा और भगवान को अर्पित करूंगा। या आई कैन बी वेरी गुड प्रीचर, तो मैं किस तरीके से आज किसी ना किसी को भगवान से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। तो इस तरीके से जो भी कार्य आप कर सकते हैं जिसमें भी आप अच्छे हैं, या फिर मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है, मैं किस तरीके से भगवान के लिए कोई अच्छी वेजिटेबल ग्रो करूंगा या कोई अच्छे फ्लावर्स
कलेक्ट करूंगा, तो या कोई अच्छा सिलाई वगैरह में कोई अच्छा किस तरीके से मैं भगवान के अर्च विग्रह के लिए कोई ड्रेस बनाऊंगा। तो इस तरीके से अगर कोई इवन ये कलयुग है, इसमें अगर कोई पॉजिटिवली सोचता भी है, यानी भगवान के प्रति अगर कोई सोचता भी है, तो उसको भी बेनिफिट प्राप्त होता है, तो वो भी आध्यात्मिक तरक्की करता है। तो जो भी स्पिरिचुअल लाइफ कल्टीवेट कर रहे हैं और डिवोशनल सर्विस कर रहे हैं, दे आर ऑलवेज एंगेज्ड इन एक्टिविटी। तो उसका अर्थ क्या है कि कभी भी अगर कोई भक्ति के मार्ग में चल रहा है, तो एटलीस्ट उसको एक चीज देखनी चाहिए कि वो समय बर्बाद ना करे, किसी भी तरीके से वो टाइम वेस्ट ना कर रहा हो। एटलीस्ट हम लोग के पास वैसे ही बहुत कम समय रहता है, उसमें हम लोग को ऑफिस भी जाना है, बच्चों को भी टाइम देना है, स्पाउस को भी टाइम देना है, बाकी सारी चीजें भी करनी। तो एटलीस्ट जो फालतू का काम है वो हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। कि अगर हम लोग अननेसेसरली न्यूज वॉच करते चले जा रहे हैं, अब क्या होने वाला है कोरोना से, वो जो होगा वो तो होगा ही, उसे हम रोक नहीं सकते हैं। जनरली मैं न्यूज देखता भी नहीं हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होती है इवन ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप ग्रुप में पता ही चल जाती है, अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो एक ही न्यूज को बार बार रिपीट करते रहना, यानी 24 घंटे अब तो न्यूज आती है, न्यूज चैनल आप खोल लोगे तो हर चीज आपको अलग अलग तरीके से वही सेम न्यूज को परोस रहे होंगे, तो वो इतना कुछ की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप टाइम वेस्ट से बच सकते हैं। सिमिलरली ऑल ये फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टिकटॉक अभी गवर्नमेंट ने ही बंद कर दिया, लेकिन अभी उसके जैसे और बहुत सारे ऐप शुरू हो जाएंगे। मेन चीज क्या, माइंड अनकंट्रोल्ड होगा तो वो ऑटोमेटिकली इन सब तरीके कहीं ना कहीं जाके डेविएट होना शुरू हो जाएगा। और माइंड का अनकंट्रोल होने का अर्थ ही यही है कि जैसा बताया, माया देवी के पूरे कंट्रोल में होता है माइंड। अगर आप कृष्णा की सर्विस के अलावा कहीं और लगाना चाहोगे, तो फिर जैसे मदर होती है कि ठीक है, अगर शांति से नहीं बैठना है तो फिर लो मोबाइल लो, यूट्यूब ले लो, या टीवी देख लो। उस तरीके से माया देवी भी बोलती है कि कृष्णा की तरफ ध्यान नहीं लगाना, तो दुनिया की सोच तरफ वो आपका दिमाग वैसे ही ध्यान केंद्रित करा देगी। तो एटलीस्ट जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो हम लोग सेव करके कृष्णा भक्ति में लगा सकते हैं फॉर एट द स्टार्टिंग पॉइंट। डेफिनेटली एज यू विल प्रोग्रेस मोर एंड मोर, जितना रियलाइजेशन आएगा, तो धीरे धीरे बाकी एक्टिविटीज को भी कृष्णा के सेंटर अराउंड करने की लोग कोशिश करेंगे। यानी जो बच्चों को टाइम देते हैं, वो हो सकता है उनको अभी टाइम देते हो, लेकिन कोई भी स्टोरीज सुनाते हो, वो आगे चल के होगा कि उसी को जस्ट चेंज कर देंगे सेंटर्ड अराउंड कृष्णा, कि कृष्णा से रिलेटेड स्टोरी सुनाएंगे, बिकॉज दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट माई सन और डॉटर आर ऑल्सो अंडरगोइंग सेम थिंग, दैट इज दे ऑल्सो समहाउ हैव गॉट दिस मटेरियल बॉडी, किसी तरीके से ये भौतिक शरीर प्राप्त हो गया है, और अब भौतिक शरीर से निकलने का एक ही तरीका, और कोई तरीका नहीं है। अगर भगवान कृष्ण में इनका मन रमे, तो वो टाइम देंगे भी तो उस तरीके से उसे मोल्ड करेंगे। अगर ड्राइंग में बच्चों को लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कृष्णा एक्टिविटीज कुछ कराएंगे, कृष्णा ड्राइंग या कृष्णा भगवान की स्टोरीज वगैरह सुनाएंगे। तो इस तरीके से सेम एक्टिविटीज को कृष्णा को सेंटर रखते हुए करने की कोशिश करेंगे। So such activities can be performed with body or with the mind. Krishna conscious activities body के द्वारा तो होती होती, even mind, thinking, feeling and willing और all activities of the mind. तो हम लोग देखते हैं, अगर गलत कार्य की तरफ कोई इंसान सोचता है, फील करता है, विल करता है, तो ऑटोमेटिकली इस डायरेक्शन में प्रोग्रेस कर जाता है। सिमिलरली अगर भक्ति की तरफ इंसान सोचता है, ध्यान लगाता है, या फिर करने के बारे में, प्रयास के विषय में सोचता भी, तो ऑटोमेटिकली वो उस तरफ धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है। तो एटलीस्ट जब सोचने की प्रक्रिया को भी हमें ऐसा करना चाहिए कि सोचना चाहिए कि रियल में हमारे लिए बेनिफिशियल क्या है। रियल में हमारे लिए यही बेनिफिशियल है कि इवन वी अलोंग विद ऑल आवर नियर एंड डियर वन कैन एक्चुअली रिटर्न बैक होम, बैक टू गॉडहेड आफ्टर दिस लाइफ टाइम इटसेल्फ। क्योंकि वैसे भी कुछ ना कुछ जन्म तो मिलना ही है, बट इफ दे कैन रिटर्न, दैट इज द बेस्ट थिंग। तो ध्यान भी उसी तरफ केंद्रित करके अगर हम लोग रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली एक्टिविटीज भी धीरे धीरे ऐसी होंगी जो सेंटर्ड अराउंड कृष्णा होंगे। तो जो भी चीजें, अगर हमारे किसी को नॉवेल पढ़ने का बहुत शौक है, ही कैन रीड श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता। वीडियो बहुत देखने का शौक है, ही कैन वॉच, देयर आर सो मेनी यूट्यूब वीडियोस रिलेटेड विद कृष्णा कॉन्शियस एस्पेक्ट व्हिच वन कैन सी। तो इस तरीके से कान को बहुत गाना सुनने का मन है, कितने सारे कृष्णा के भजन है, हरे कृष्ण महामंत्र है जो हम लोग सुन सकते हैं। तो इतनी सारी एक्टिविटीज हैं विच कैन बी सेंटर्ड अराउंड कृष्णा। बहुत परफ्यूम सूंघने का अगर मन करता है, तो भगवान को वी कैन ऑफर सम नाइस रोज या सेंटेड फ्लावर्स, एंड देन वी कैन टेक द फ्रेग्रेंस ऑफ दैट। वी कैन ऑफर सम नाइस मे बी नाइस धूप और अगरबत्ती, एंड देन वी कैन टेक द फ्रेग्रेंस ऑफ दैट। तो कोई भी सेंसेस, जो भी सेंसेस से हमें जो करने का मन है, वी कैन मेक इट समवॉट कृष्णा कॉन्शियस। So in our mental activities, we should always try to think of Krishna and try to plan how to please him.
अगर कोई इतना भी, अगर कोई चैंटिंग के समय अगर कोई लेट सपोज चैंटिंग कर ही रहा है और सिर्फ हर बार चैंटिंग के समय वो ये सोच भी पाता है कि मैं कृष्णा को कैसे प्लीज करूं, ऑब्वियसली माइंड इतना फिकल होता है कि आप सोचना स्टार्ट ये करोगे कि कृष्णा को कैसे प्लीज करूं, और माइंड एंड अप कहीं जाके होगा कि मैं अपने आप को कैसे प्लीज करूं, अपने सेंसेस को कैसे प्लीज करूं। कहीं ना कहीं अगर वो डेविएशन रोक कर कोई सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हुए किस तरीके से कृष्णा कॉन्शियस में वो प्रोग्रेस करेगा, उस तरफ ही ध्यान लगाए, तो ही विल रियली मेक प्रोग्रेस। क्योंकि भगवान तो भाव को लेते हैं, भावाग्रही है। अगर वो करने कुछ भी करने के लायक भी नहीं है, वो सिर्फ इतना भाव कर ले कि हाँ मैं भगवान को अच्छे से अच्छा सर्व करूंगा, तो वो प्रोग्रेस करेगा। तो इसके बारे में एक कहानी भी है जो शास्त्रों में वर्णित है कि एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण था, तो वो उसके पास बिल्कुल भी धन नहीं था, और वो सोचता था कि अगर कभी मेरे पास लाइफ में धन आएगा तो मैं भगवान के लिए बहुत अच्छे से भोग बनाकर भगवान को अर्पित करूंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, उसके पास ऐसा हुआ कि कभी भी जिंदगी में उसके पास इतने पैसे भी नहीं रहते थे कि वो रूखा सूखा खाना भी खा सके। फिर एक बार कहीं से वो भक्तों की मंडली में बैठा हुआ था और भागवतम पे कथा चल रही थी, और यही सेम बात किसी ने जो भागवतम कथा बोल रहे थे उन्होंने बोली कि अगर कोई भगवान को, उसके पास कोई साधन नहीं भी है, अगर वो अपने मन के द्वारा सोचता है कि मैं भगवान को प्लीज कर रहा हूं, देन ऑल्सो मन में भी यानी भगवान के अर्च विग्रह को स्थापित करके उनकी पूजा करी जा सकती है। तो उसे ये बात बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित लगी कि अरे मुझे तो ये चीज पता ही नहीं थी कि मैं अपने मन में ही भगवान के अर्च विग्रह को स्थापित करके उनकी मन से ही आराधना कर सकता हूँ। तो उसने मन में ही अपने भगवान के अर्च विग्रह को स्थापित किया और मन में ही भगवान के लिए डेली अलग अलग तरीके के व्यंजन बनाने लग गया। और फिर वो धीरे धीरे उसको डेली जब वो उस पर ध्यान लगाता था और इलेबोरेट करता जाता था कि आज मैं भगवान को बहुत अच्छे से श्रृंगार करूंगा, बहुत अच्छे से मैं भगवान को नहला रहा हूँ, फिर मैंने बहुत अच्छे से वस्त्र पहनाए हैं। मन ही मन सोचता रहता मैं भगवान के लिए ये पकवान बना रहा हूँ, ये भी पकवान बना, क्योंकि इसमें तो कुछ भी नहीं जाता, कोई मेहनत नहीं, कुछ खर्चा नहीं। तो मन में ही सोचा जा रहा था मैं ये भी भगवान को अर्पित कर रहा हूँ, मैं वो भी अर्पित कर रहा हूँ। और फिर उसने सोचा अब मैं ये खीर भगवान के लिए बनाऊंगा, और फिर उसने मनी मन खीर बनाई और फिर वो भगवान को अर्पित करने जा रहा था। तभी उसको लगा कि अरे कहीं खीर बहुत गर्म तो नहीं है, मैं भगवान को बहुत ही गर्म परोस दूं और उनका मुंह जल जाए। तो उसने उंगली डाली अपनी, और जैसे ही उंगली डाली वो जल गया और उसका एकदम से ध्यान टूट गया। और फिर जब उसका ध्यान खुला तो उसने देखा उसकी उंगली रियल में जल गई थी। और वहां पर वैकुंठ में भगवान जो थे हंस रहे थे। तो राधा रानी ने पूछा कि किस लिए आप एक्चुअली हंस रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली मेरे एक भक्त का, वो बहुत समय से इस भौतिक जगत में परेशान है, अब उसका मेरे पास वापस आने का समय हो गया। तो फिर उन्होंने तुरंत ही अपना जो यान होता है वो भेजा और उससे वो जो ब्राह्मण था वो भगवान के धाम वापस चला गया। तो उस ब्राह्मण ने क्या किया, अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं किया, वो सिर्फ मन के ख्याली पुलाव बना रहा था। लेकिन इस कलयुग में क्योंकि लोग मन से भी भगवान को ध्यान नहीं करना चाहते हैं, अगर उनके मन में भी कोई झांक के देखा जाए तो सिर्फ गंदगी गंदगी है। तो कोई भी भगवान के प्रति कोई भाव नहीं है। अगर कोई सिर्फ मन में भी भगवान को अगर सर्व करने की कोशिश करे, अगर उसके पास कोई साधन भी नहीं है, तो भी वो आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करेगा। तो ऑब्वियसली हम सारे लोग, जितने लोग हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, हम लोग ऑब्वियसली हम लोगों की स्थिति वैसी नहीं है, उस ब्राह्मण जैसी नहीं है। तो हम लोग अगर मन में प्लान करें तो हम लोग भगवान के लिए कुछ कर भी सकते हैं। अगर हमारे मन में प्लान है भगवान के लिए खीर बनानी है, हम रियल में भी बना सकते हैं। हमारी उस ब्राह्मण जैसी स्थिति नहीं है। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि अगर चैंटिंग के समय हम लोग भगवान को कैसे सर्व कर सकते हैं उसके बारे में अगर ध्यान भी लगाते हैं, तो देन वी विल मेक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस एंड लॉर्ड विल बिकम वेरी प्लीज। क्योंकि इस मटेरियल वर्ल्ड में कोई भी भगवान से के बारे में सोचने का भी किसी के पास समय नहीं। सब अपने बारे में ही, कैसे मैं और पैसा कमाऊंगा, कैसे मैं अगली ट्रिप कहाँ की बनाऊंगा, वहां पर क्या करूंगा, वहां कैसे फोटो खिंचाऊंगा, कैसे मैं फेसबुक में डालूंगा, वो सब सारी प्लानिंग उधर ही हो रही रहती है। तो कोई भी कृष्णा के सेंटर्ड कोई है नहीं, तो इसलिए ऑब्वियसली ना किसी को खुद हैप्पीनेस हो रही है, ना ही कोई स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कर रहा है कि वो प्यूरिफाई हो सके। So similarly, we can offer many services with our bodily activities, but all such activities must be in relationship with Krishna. This relationship is established by connecting oneself with a bona fide spiritual master, who is the direct representative of Krishna in disciplic succession. तो जब तक कि कोई आध्यात्मिक गुरु के संपर्क में नहीं आता तो उसको समझ में नहीं आता कि भगवान को एक्चुअली चाहिए क्या, क्या एक्टिविटी करूं मैं भगवान के लिए। तो अगर पारंपरिक गुरु के कोई संबंध में नहीं आता तो कई बार होता है कि वो सोचता तो है पहले कि हाँ मैं कुछ भगवान के लिए करने वाला हूँ, लेकिन अंत में वो फिर अपने लिए ही कुछ ना कुछ करने लगता। तो इसलिए पारंपरिक गुरु जो होता है वो वहां करेक्ट कर सकता है।
तो कई बार होता था कि जैसे जब प्रभुपाद थे तो किसी ने एक ने सोचा कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं बहुत बड़ा एक्टर बन जाता हूँ, मैं बहुत बड़ा एक्टर बन जाऊंगा, एक्टिंग फील्ड में करने लगूंगा, तो मैं कुछ बोलूंगा तो लोग मेरी बात सुनेंगे। तो उसने बोला कि उसने मूवी इंडस्ट्री वगैरह में जाने की तैयारी करनी शुरू कर दी, उसमें रिसर्च करनी शुरू कर दी। बट क्योंकि वो प्रभुपाद से उसने इनिशिएशन लिया था, तो उसने प्रभुपाद को अपना प्रपोजल दिया कि प्रभुपाद मैं एक्चुअली मूवी इंडस्ट्री के बारे में लर्न कर रहा हूँ, मैं उधर जाने की सोच रहा हूँ। तो प्रभुपाद ने बोला उसकी कोई जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली ये सब माया की ट्रिक होती है कि चलो तुम ऐसा करो, तुम एक्टर ही बन जाओ और तुम फिर और अच्छे से भक्ति कर सको। तो ये सब ट्रिक्स ऑफ माया उसे कौन बता सकता है, कौन करेक्ट कर सकता है? उसे स्पिरिचुअल मास्टर करेक्ट कर सकता है। तो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर जनरली जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, अगर कोई उसे फॉलो करता है देन ही विल मेक प्रोग्रेस। अगर वो कुछ मेंटल कॉन्काक्शन करता है, मैं शायद ये करूंगा तो मैं अच्छा कुछ भगवान को सर्व कर पाऊंगा, तो वो पूरी तरीके से इग्नोरेंस में ही चला जाता है। कई बार एक्चुअली ऐसा होता था कि पहले भक्त लोग होते जो सोचते थे कि मैं भक्ति तो कर रहा हूँ लेकिन मैं ऐसा करता हूँ कि मैं बहुत बड़ा मिलियनेयर बन जाता हूँ और तब मेरी भक्ति और अच्छे से हो जाएगी। और इस तरीके से करके लोग भक्ति तो पूरी छोड़ ही देते थे और उसके बाद ना तो मिलियनेयर बनते थे, या बनते भी थे तो पूरी तरीके से कृष्णा कॉन्शियसनेस भूल जाते थे। तो अगर कोई गुरु से कनेक्ट रहेगा तो गुरु गाइड कर सकेंगे कि रियल में तुम्हारा लाइफ का एम क्या है। तो अगर कोई भी चीज तुम कर रहे हो, कोई सर्विस कर भी रहे हो, हाउ टू रेगुलेट इट, तो उससे ऐसा ना हो कि और ज्यादा सिचुएशन खराब ही हो जाए। तो इसीलिए एक स्पिरिचुअल मास्टर से, क्योंकि एक बार किसी ने सवाल किया प्रभुपाद से कि प्रभुपाद ने ही सवाल किया कि बुक भागवतम और डिवोटी भागवतम उसमें से बेटर कौन है। तो कई लोग बोलने लगे बुक भागवतम बेटर है, बुक हम लोग कहीं पर भी रख सकते हैं, अपने जेब में भी रख सकते हैं, साथ में कैरी कर सकते हैं, घर में भी रख सकते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, डिवोटी भागवतम इज बेटर। क्यों? क्योंकि वो अगर तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो तो वो तुम्हें रोक सकता है। बुक पढ़ पढ़ के कई बार होता है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार कितनी बार होता है लोग भगवत गीता पढ़ के भी कंफ्यूज हो जाते हैं। भगवत गीता में बोला कुछ और गया लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन कुछ और कर लेते हैं लोग। भगवत गीता बताई गई कृष्णा की तरफ जाने के लिए, कितने सारे लोग हैं जो कंफ्यूज ही हैं कि बताई गई कृष्णा की तरफ जाने के लिए, लेकिन कृष्णा को छोड़ के वो बाकी सारे डायरेक्शन के लिए भगवत गीता बता देते हैं कि भगवत गीता को कैसे मैनेजमेंट के लिए यूज करो, कैसे मेडिकल साइंस के लिए यूज करो, कैसे इस चीज के लिए यूज करो, उस चीज के लिए यूज करो, आत्मविश्वास लाने के लिए यूज करो। लेकिन कृष्णा को सरेंडर करने के लिए भगवत गीता यूज करने को कोई नहीं यूज करता। तो बुक होने के बावजूद भी इंसान भटक जाए, ये बहुत पॉसिबिलिटी है। तो उस केस में बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर जो होता है, अगर उससे कोई भी अपना प्रश्न रखता है तो उसे करेक्ट कर सकता है, उसे बता सकता है कि क्या तुम्हारे लिए सही है। Therefore, the execution of Krishna conscious activities with the body should be directed by the spiritual master and then perform with faith. तो इसीलिए कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट जो हम लोग अपने शरीर के द्वारा करते हैं, ये स्पिरिचुअल मास्टर द्वारा डायरेक्टेड होना चाहिए और उसी को फर्म फेथ के साथ एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो स्पिरिचुअल मास्टर जब बताते हैं कि हाँ इस तरीके से भक्ति का प्रचार करना, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये भक्ति वृक्षा ही है। ये भक्ति वृक्षा जो हम लोग ले रहे हैं, ये भक्ति विनोद ठाकुर जो कि पूरी तरीके से फुल्ली रियलाइज थे, उन्होंने ये फॉर्मेट तैयार किया था। सिमिलरली जयप्रताप स्वामी महाराज ने उसको फर्दर रिवाइज किया और फिर हम लोग उसे यूज कर रहे हैं। तो यानी ये पूरी तरीके से डिसाइप्लिक सक्सेशन में है। तो अगर कोई ये सोचे कि मैं खुद ही अपना कुछ नया फॉर्मेट बनाता हूं, तो हो सकता है कि वो भगवत गीता से लोगों को इस साइकिल से निकालने की जगह कुछ और ही सेशन देना स्टार्ट कर दें। वो हो सकता है अलग अलग चीजें, आत्मविश्वास कैसे करना है, ये कैसे करना है, कैसे सक्सेसफुल बनना है, कैसे पैसा कमाना है, वो सारी चीजें भगवत गीता से वो बता सकता है। तो इसीलिए बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के डायरेक्शन में कोई चीजें करने से ये लाभ होता है कि आप भटकते नहीं हो। सो द कनेक्शन विद द स्पिरिचुअल मास्टर इज कॉल्ड इनिशिएशन। तो इसी कनेक्शन को स्पिरिचुअल मास्टर से इनिशिएशन या दीक्षा बोला जाता है। So from the date of initiation by the spiritual master, the connection between Krishna and a person cultivating Krishna consciousness is established. Without initiation by a bona fide spiritual master, the actual connection with Krishna consciousness is never performed. जिस दिन से हम लोग इनिशिएशन लेते हैं स्पिरिचुअल मास्टर से, उस दिन से हम लोग का कृष्णा के द्वारा संबंध स्थापित हो जाता है। क्योंकि स्पिरिचुअल मास्टर इज जस्ट लाइक ए मिरर। जिस तरीके से लाइट ग्लास के द्वारा एकदम आर पार निकल जाती है, उसी तरीके से स्पिरिचुअल मास्टर की जो गुरु शिष्य परंपरा है उसके द्वारा सेम नॉलेज हम लोग तक आ रहा है। तो जब
एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के द्वारा कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है तो इट इज जस्ट लाइक ए डायरेक्ट कनेक्शन विद कृष्णा। तो जब हम लोग ऑफरिंग करते हैं कोई भी भोगा की, वी प्रे टू द स्पिरिचुअल मास्टर and then spiritual master offer that offering to his spiritual master, and in this way it will quickly reach to Krishna. लेकिन अगर मैं ये सोचूं I can directly offer something to Krishna, then it is not possible because we cannot approach Krishna directly. So Krishna himself is telling that that one who is saying that I am devotee of Krishna is not my devotee. One who is saying that I am devotee of the devotee of Krishna is my devotee. इसका मतलब ये है कि कोई अगर इनिशिएशन के द्वारा बोनाफाइड डिसाइप्लिक सक्सेशन में होता है तो उसको कृष्णा अपना भक्त मानते हैं। अगर कोई बोले कि मैं तो डायरेक्ट ही कृष्णा को प्रे करता हूँ, डायरेक्ट पूजा करता हूँ, तो कृष्ण भगवान समझते हैं कि ही इज नॉट माई डिवोटी, क्योंकि वो ही इज नॉट फॉलोइंग माई इंस्ट्रक्शन। और जब किसी बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के द्वारा दीक्षा प्राप्त करता है देन उसका कृष्णा कॉन्शियसनेस से रियल कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है। उसके पहले तक क्या होता है, ही मे बी चैंटिंग, तो इनिशिएशन स्टार्ट प्रोसेस कब होती है, व्हेन ही चैंट ही गेट्स सम रियलाइजेशन, देन ही अंडरस्टैंड दिस इज द राइट डायरेक्शन, तब उसे समझ में आता है ये सही रास्ता है और वो इसमें मैं प्रोग्रेस करना चाहता हूँ, और फिर वो इनिशिएशन लेता है विच इज अ बिगिनिंग स्टेज। इनिशिएशन मतलब स्टार्ट, और जब वो स्टार्ट करता है देन स्लोली एंड स्लोली ही विल गेट ऑल द रियलाइजेशन, देन ही विल अटेन एवरी रियलाइजेशन। बट उससे पहले एक पर्टिकुलर लेवल तक ही इंसान पहुंच सकता है, उसके आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकता। यानी कि उसको थोड़ा रियलाइजेशन होगा, थोड़ा माया के बारे में पता चलेगा, बट लव ऑफ गॉडहेड ही विल नॉट बी एबल टू अटेन until unless he is not connected with a spiritual master in disciplic succession. In this Krishna conscious movement, a chance is given to everyone without discrimination of caste, creed or color. Everyone is invited to join this movement, sit with us, take prasad and hear about Krishna. तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि इसमें कोई भी भेदभाव नहीं है। इवन चैतन्य महाप्रभु ने भी, हम लोग ने जैसे लास्ट सेशन में बात करी थी, चांद काजी को भी हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग में एंगेज किया था। हरिदास ठाकुर जो कि मुस्लिम कुल में पैदा हुए थे उनको भी एंगेज किया था। सिमिलरली इस्कॉन में जितने बहुत सारे लोग हैं जो क्रिश्चियन धर्म को पहले फॉलो करते थे एंड देन दे आर चैंटिंग एंड दे आर रीपिंग द बेनिफिट्स ऑफ होली नेम। कितने सारे लोग जो मुस्लिम धर्म के थे, दे आर टेकिंग द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड एंड दे आर टेकिंग द बेनिफिट। तो ये कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट किसी एक धर्म पे आधारित नहीं है, इट इज यूनिवर्सल बिकॉज कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, इट इज फादर ऑफ ऑल द लिविंग एंटिटीज। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हिंदुओं के पिता हैं, मुस्लिमों के नहीं है या क्रिश्चियंस के नहीं, ऐसा नहीं, इज द सुप्रीम फादर। तो अगर कोई भी कृष्णा कॉन्शियस में आता है, भले वो किसी भी धर्म जाति या किसी को भी बिलोंग करता है, he will make progress. So everyone is invited to join this movement, sit with us, take prasad and hear about Krishna. इसलिए everyone is invited that they can take prasad, hear about Krishna, कोई discrimination नहीं है। When we see that someone is actually interested in Krishna consciousness and wants to be initiated, we accept him as a disciple for the chanting of holy names of the Lord. अगर कोई खुद से इंटरेस्टेड होता है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, अगर उसको लगता है कि हाँ मैं चैंट कर रहा हूँ, मैं प्रसाद खा रहा हूँ, आई एम मेकिंग सम स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, तो देन वी एक्सेप्ट हिम एज अ डिसाइपल, देन हम लोग उसे अपने शिष्य के रूप में एक्सेप्ट करते हैं फॉर द चैंटिंग ऑफ दिस होली। और शिष्य के रूप में एक्सेप्ट करने का अर्थ ये है कि हम लोग उसे बोलते हैं कि ठीक है, इनिशिएशन के बाद से तुम्हें 4 नियमों का पालन करना है, जो कि हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किए, नो मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स एंड गैम्बलिंग, और डेली मिनिमम 16 माला का जप करना है, और कोई नियम नहीं है। तो अगर इतना कोई करता है तो देन ही विल मेक प्रोग्रेस। सो तो हम लोग देखते हैं कि दीक्षा के समय ऐसा नहीं है कि जैसे जनरली और कहीं पर हम जाते हैं तो हम देखते हैं और संप्रदाय में और एक प्रकार से और इंस्टीट्यूशन में कि हर चीज के लिए कुछ ना कुछ पैसा इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इतना पैसा दो और ये गुरु एक्सेप्ट कर लो। यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, गरीब से गरीब इंसान भी गुरु को एक्सेप्ट कर सकता है। उसकी सिर्फ एक ही कंडीशन है कि उसके बाद से उसे इन 4 नियमों का पालन करना है, यानी कि गलत कार्य त्याग देने हैं, प्यूरिफाई होना है और भगवान के नाम का जप करना है। वो गरीब से गरीब इंसान हो सकता है जिसके पास कुछ भी ना हो, बट ही कैन ऑल्सो एक्सेप्ट ए स्पिरिचुअल मास्टर। ही कैन, बिकॉज हो सकता आज भौतिक स्थिति के वजह से हो सकता है कि वो भिखारी है, हो सकता है वो किसी भी सिचुएशन में हो, लेकिन एवरी लिविंग एंटिटी सेम। तो कोई भी किसी भी अवस्था में भी हो, गिरी से गिरी अवस्था में भी हो, लेकिन ही कैन accept a spiritual master if he really wants to love Krishna, if he really wants to come out of the cycle of birth, old age, disease and death. क्योंकि परिस्थिति तो आपने पिछले जन्मों के कर्मों के द्वारा, उसके परिणाम के द्वारा अलग अलग लोगों की अलग अलग परिस्थितियां हो सकती हैं, बट भगवान की नजरों में सब सेम है। जो जैसे कार्य कर रहा है उसके अकॉर्डिंग भगवान के माया देवी के द्वारा उसको उस तरीके का जीवन प्रदान किया जा रहा है।
लेकिन रियलिटी एवरीवन इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। तो वो गरीब से गरीब हो या अमीर से अमीर हो, नियम सबके लिए सेम ही है, टू फॉलो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल एंड एटलीस्ट चैंट 16 राउंड ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। सो सुनील प्रभु जी पूछ रहे हैं कि same things are being told by you also to us every week, so is initiation separately required? Aren't we getting the same benefit right now already? तो ये बात सही है कि हम लोग भक्ति वृक्षा में भी सेम गुरु शिष्य परंपरा से हम लोग जुड़े हुए हैं और हम लोग वही चीज फॉलो कर रहे हैं। परंतु अगर आप इसी को फॉलो करते रह जाते हैं, अगर आप इसी को कंप्लीटली फॉलो कर रहे हैं डे बाय डे, देन डेफिनेटली देन ऑटोमेटिक, तो मैं यही बोल रहा हूँ, इसको अभी इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर व्हेन वी विल ऑटोमेटिकली मेक प्रोग्रेस, अगर हम लोग स्वयं ही इसमें उन्नति करेंगे तो हम लोग को खुद ही उसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। जिस तरीके का सवाल आपने पूछा, एक्चुअली सबसे पहला सवाल ये सभी के मन में आता है, मेरे मन में भी यही सवाल आया था कि जब शुरू में मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में आया था कि गुरु क्यों इंपॉर्टेंट है। मैं तो खुद ही प्रभुपाद की बुक्स पढ़ रहा हूँ, कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं गुरु क्यों एक्सेप्ट करूँ। लेकिन अभी 12 साल होते होते यानी चैंट धीरे धीरे जब करते चले जाते हैं, देन ये रियलाइजेशन होता है कि हाँ, किस लिए स्पिरिचुअल मास्टर जरूरी है टू एस्टेब्लिश ए कनेक्शन विद कृष्णा। तो वो हो सकता है अभी उसको डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है। अभी ठीक है, आप मेरी बात को मान के आप ये चीजें कर रहे हैं, आप 4 नियमों का पालन कर रहे हैं और नाम जप कर रहे हैं, तो वो आप करते रहिए और उससे भी डेफिनेटली यू विल मेक प्रोग्रेस। और जब समय आएगा देन यू विल बी एबल टू टेक इनिशिएशन, देन ऑटोमेटिकली यू विल, जब सही समय आएगा देन ऑटोमेटिकली यू विल find one spiritual master with which you are very attached to and you automatically will think of taking initiation from him. But actually क्या होता है, बहुत ज्यादा मेन चीज क्या होती है, अगर जब हम लोग इनिशिएशन लेते हैं तो एक तरफ से हम लोग भी 2 चीजें होती हैं। एक तो जितने भी हमारे पास सिंफुल रिएक्शन होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, तो भक्ति करना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। क्योंकि अभी क्या है कि अगर कुछ हमारे कर्म है उसके द्वारा हम लोग को कुछ कष्ट भोगने, तो वो आएंगे ही आएंगे, वो प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आती ही चली जाएंगी और हो सकता है भक्ति करना बहुत मुश्किल भी हो जाए कभी कभी। लेकिन अगर हम लोग इनिशिएशन लेते हैं तो जो जितने भी सिंस होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, जितने भी हमारे पास सिंफुल रिएक्शन होते हैं बाय द मर्सी ऑफ कृष्णा, दैट विल गेट डिस्ट्रॉयड एंड देन वी सो जस्ट लाइक जैसे हम लोग गंगा जी में स्नान करते हैं, बोलते हैं पिछले पाप खत्म हो गए। इनिशिएशन के द्वारा जितने भी पिछले पाप होते हैं वो खत्म हो जाते हैं एंड देन अगेन वन कैन make quick progress, rapid progress on this path. दूसरी चीज क्या होती है, then we take at that point of time we take commitment कि हम लोग ये चैंट करेंगे ही करेंगे। अभी मैं अगर बोल भी रहा हूं तो आपका कमिटमेंट नहीं है, आप हो सकता है एक दिन 4 माला करते हैं, एक दिन 6 माला करते हैं, एक दिन 10 माला, एक दिन 16 माला, फिर हो सकता है एक दिन एक भी नहीं। अगर आप मेरी बात मान के अगर डेली 16 माला अगर करने लग गए तो देन ऑल्सो यू विल मेक ग्रेट प्रोग्रेस, क्योंकि प्रोग्रेस इज डिपेंडेंट अपॉन इनिशिएशन। Initiation is a commitment कि now finally I will daily chant this Hare Krishna mantra regularly without fail. तो अगर वो आप आज भी स्टार्ट करते हैं then definitely you will make progress. तो उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कृष्णा will definitely help you. लेकिन तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ इस समय ये चीजें समझ पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब अगर हम लोग इस पाथ को अगर फॉलो करते रहेंगे, you will chant daily 16 round of Hare Krishna mantra, you follow the 4 regulative principle, then automatically you will come to this realization, because कोई भी ये चीजें फोर्स नहीं है। जैसे बोला ना, it's a relationship with Krishna and Krishna is managing everything, he is seeing everything. So when someone will become sincere, then automatically he will understand everything. Then अगर कोई सिंसियर बनेगा तो कृष्णा भी समझ जाएंगे, उसकी लाइफ में अपने आप गुरु आएंगे। और जब तक वो सिंसियर नहीं होगा या उसके जो राइट गुरु हैं वो नहीं होंगे, तो तब तक उसका इनिशिएशन होगा भी नहीं। तो इसलिए इसमें कोई फोर्स नहीं है, टेक योर टाइम, बट इट शुड नॉट बी कि ऐसा भी नहीं सोचना है कि अरे अभी तो मेरे पास 80 साल हैं जीवन के, तो मैं 16 माला ही जो डेली करनी है मुझे, वो मैं जब मैं 60 साल का हो जाऊंगा तब स्टार्ट करूंगा। ऐसा नहीं, आप 16 माला एटलीस्ट जितना जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सके वो कर दें। इनिशिएशन तो बात की बात है, वो बाद में जब समय आएगा तो हो जाएगा। 16 माला अगर आप स्टार्ट कर देते हैं, उसके लिए हमें ये समझने की जरूरत है कि इस भौतिक जगत में पदम पदम यद विपदम, एवरी मोमेंट कुछ भी हो सकता है। अभी हम लोगों ने किसी ने भी नहीं सोचा था कोरोना एपिडेमिक ऐसा हो जाएगा, और जैसा कि अभी सारे
इन्वेस्टिगेशंस बोल रहे हैं कि आगे चल के इंडिया में 2021 के स्टार्ट में डेली 2-2 लाख लोगों को कोरोना हो जाएगा। तो कुछ पता नहीं अगले मोमेंट कौन सी बड़ी विपत्ति आने वाली है। तो हम लोग उसका वेट नहीं करेंगे, हाँ मैं 60 साल का हो जाऊंगा फिर स्टार्ट करूंगा, फिर 80 साल का होते होते मैं कृष्णा के पास जाऊंगा। कोई गारंटी नहीं 80 साल तक कोई जीने वाला है कि नहीं जीने वाला है। कोई बड़ी बात नहीं कि बाहर निकले और कहाँ पे कैच हो गया और 4-5 दिन के अंदर आदमी की लाइफ खत्म हो जाती। तो इसलिए इतना वेट करने की जरूरत नहीं है। चैंटिंग एटलीस्ट 16 राउंड हरे कृष्ण महामंत्र, इनिशिएशन आप अगर अभी नहीं भी ले सकते हैं, चैंटिंग एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट एंड यू कैन। और 16 माला नहीं भी कर सकते, एटलीस्ट जितना कर रहे हैं उससे नीचे नहीं जाए। 4 कर रहे हैं तो 4 पे एटलीस्ट स्टेबल रहें, 4 से 8 की तरफ जाएं और साथ में पानी नहीं डालना, यानी कि 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल मत ब्रेक करें। तो देन यू विल ऑटोमेटिकली मेक प्रोग्रेस। So when a neophyte devotee is actually initiated and engaged in devotional service by the order of a spiritual master, he should be accepted immediately as a bona fide Vaishnava and obeisances should be offered to him. अगर कोई भी इनिशिएटेड होता है, यानी कि उसने कम से कम इस लेवल तक उसने प्रोग्रेस करी थी कि ही कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इट, और देन उसने दीक्षा प्राप्त करी, तो देन हम लोग सबको उसे बोनाफाइड वैष्णव समझकर उसे दंडवत करना चाहिए। And then out of many such Vaishnava, one may be found to be very seriously engaged in the service of the Lord and strictly following all regulative principles, chanting the prescribed number of rounds on japa bead, and always thinking of how to expand the Krishna conscious movement. Such a Vaishnava should be accepted as an Uttama Adhikari, a highly advanced devotee, and his association should always be sought. तो बहुत सारे लोग इनिशिएशन लेते हैं, उसमें से कई लोग सिर्फ इतना सोच रहे होते हैं कि किस तरीके से हम इस साइकिल से निकल जाएंगे, और उसमें से कुछ डिवोटीज ऐसे होते हैं जो ये सोच रहे होते हैं कि अरे मुझे तो बेनिफिट मिल ही रहा है, लेकिन जो मेरे बाकी साथीगण हैं, बाकी जो लोग हैं, उन सबका क्या होगा, यानी कि बाकी जो इतने सारे इस भौतिक जगत में लोग हैं, उन सबका कैसे उद्धार होगा। और अगर वो खुद भी थोड़ा प्रयत्न करता है उन सबको भी निकालने का इस इल्यूजन से, उन सबके लिए भी उनको प्रीच करके या उनको प्रसाद खिला के या किसी भी तरीके से, तो देन समझना चाहिए कि वो बाकी सबसे ज्यादा रियलाइज्ड है, क्योंकि वो रियल में ये चीज रियलाइज कर पा रहा है, ही इज एलिवेटेड कंपेयर टू अदर, एंड देन उसका हम लोग एसोसिएशन प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। So the process by which a devotee become attached to Krishna is described in Chaitanya Charitamrita Ant Leela 4.192. Diksha kale bhakt kare atma samarpan, sei kale Krishna tare kare atma sam. So at the time of initiation, when a devotee fully surrendered to the service of Lord, Krishna accept him to be as good as he himself. तो जब डिवोटी बोलता है कि अब भगवान मैं बस आपका हूं, मैं अब कोई भी गलत कार्य नहीं करूंगा, अब मुझे जब भी समय प्राप्त होगा मैं आपके विषय में ही ध्यान करूंगा, या मैं आपके रिलेटेड ही आपको ही समझने का प्रयत्न करूंगा, या फिर मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने की कोशिश करूंगा, तो उस समय ही भगवान उसे पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हैं। इवन आज की डेट में आप लोगों में से भी कोई अगर ये सोचे कि आज के बाद से मेरा टाइम वेस्ट बंद, जहां तक भी पॉसिबल होगा जो भी मेरा टाइम वेस्ट वाला समय, जो भी समय मेरा एक्स्ट्रा है, अगर मैं भक्ति में लगाऊंगा, तो देन कृष्णा इमीडिएटली विल रेसिप्रोकेट विद यू ऑल, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। तो इनिशिएशन के समय विच इज अ बिगनिंग, तो वो एक्सेप्ट करता है कि अब मैं जो भी करूंगा किसी गलत कार्यों में नहीं पड़ूंगा, और जितना भी समय होगा भगवान की भक्ति में लगाऊंगा। तो अंशुमन प्रभु ने पूछा है कि प्रभु जी 4 सिंस आई गॉट इट in that meat eating also should be avoided, that is also okay, but is it a sin if we are vegetarian but take onion and garlic? तो एक्चुअली कुछ भी हम लोग अंशुमन प्रभु कुछ भी हम लोग खा रहे हैं, हर चीज में ही सिन होता है। तो कई बार नॉन वेजिटेरियन लोग बोलते हैं वेजिटेरियंस को, अरे भैया तुम भी तो जो हो वो पौधे या स्पाइनच खाते हो तो पेड़ मर जाता है, या कुछ कुछ जड़े, जैसे कुछ कुछ चीजों में जैसे आलू वगैरह खाने में जड़ी निकाल दी जाती है तो पेड़ खत्म हो जाता है, तो उस समय भी तो सिन हो रहा है। या कई बार लोग बोलते हैं कि तुम जो आटा भी खा रहे हो उसमें भी घुन आ जाते हैं कई बार, तो वो पिस जाते हैं, तो तुम भी तो सिन कर रहे हो। तो एक्चुअली ये बात सही है, उनकी बात भी गलत नहीं है। वेजिटेरियन फूड भी हम लोग जो खा रहे हैं उसको करने में भी कई बार बहुत तरीके के पाप हो रहे हैं। जैसे सही बात है कि अगर कई बार कुछ साग पत्ते हम लोग ने निकाले जो कि पूरे जड़ से निकाल लिए जाते हैं तो वो पेड़ खत्म हो जाता है, इट्स ऑल्सो सिन। कई बार होता है आटा वगैरह बनने में रियल में ऐसा होता है कि हाँ कुछ हो सकता है कि एक कोई कीड़ा आ गया हो, मर गया हो, या सब्जी हमने काटी, हमने बॉयल होने के लिए डाली, उसमें कोई कीड़ा मर गया, कुछ भी कहीं पर भी हो सकता है वेजिटेरियन फूड में भी। तो वेजिटेरियन फूड भी एक्चुअली सिंफुल है। अगर वो सिर्फ कृष्णा को ऑफर्ड हो देन ओनली इट इज फ्री फ्रॉम सिन।
तो कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में बोला ही है कि वन हु इज ईटिंग फॉर हिज सेंस ग्रेटिफिकेशन वेरली यू ईट सिंस ओनली। जो भी अपने आत्म इंद्रियों के लिए कुछ भी एक्सेप्ट कर रहा है वो सिर्फ पाप खा रहा है, क्योंकि सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। लेकिन अगर हम लोग भगवान को भोग चढ़ाए बगैर उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हम लोग भी पाप के ही भागीदार हैं। तो एक चोर का क्या अर्थ होता है कि चोर जो दूसरे की मेहनत की हुई है, दूसरे की संपत्ति को खुद इस्तेमाल कर रहा होता है। तो उसी तरीके से कोई भी इंसान भले वो वेजिटेरियन भी खा रहा है लेकिन भगवान को अर्पित भोग नहीं खा रहा है तो वो एक्चुअली में पाप ही कर रहा है, वो भगवान की प्रॉपर्टी को अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो ओनियन एंड गार्लिक जो है वो भगवान ने शास्त्रों में बोला है कि वो भगवान नहीं खाते हैं। अगर कोई भी नहीं खाता वो खुद भी देखेगा कि जनरली लोग ओनियन गार्लिक खाते हैं तो उनके शरीर से बहुत ही तेज बदबू आती रहती है। तो वो उन लोगों को नहीं सूंघ में आती है, लेकिन अगर कोई आप में से कोई एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हैं। अगर आप लोग एक हफ्ते ओनियन गार्लिक नहीं खाएंगे तो जो भी अगला इंसान होगा, आप लिफ्ट में जाए या कहीं पर भी, जो ओनियन गार्लिक खाता है उसके पास से आपको बहुत तेज बदबू आती हुई दिखाई देगी। तो ये सारे फूड एक्चुअली बहुत तामसिक होते हैं, तो भगवान उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इसलिए भगवान को जो भोग चढ़ाया जाता है उसमें ओनियन गार्लिक वगैरह नहीं होता। ओनियन गार्लिक हो गया या जो भी फंगस वाले प्रोडक्ट होते हैं यानी फंगस मशरूम वगैरह, वो भगवान नहीं खाते हैं। तो अगर कोई इनिशिएशन लेता है तो इस तरीके का फूड यानी ओनियन गार्लिक, जनरली ओनियन गार्लिक मिक्स फूड जो है वो भगवान नहीं एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर वो प्रसाद की श्रेणी में नहीं आता है। तो तो इसलिए इनिशिएशन के बाद क्या होता है कि जो भी आप सिन करते हैं उसका रिएक्शन आपके स्पिरिचुअल मास्टर को जाता है। तो यानी अगर आप फूड भी है, अगर इट्स नॉट ऑफर्ड टू कृष्णा देन यू आर कमिटिंग सम सिन। तो इसलिए इनिशिएशन के बाद यू कांट ईट फूड मिक्स विद ओनियन गार्लिक। बेटर टू अवॉइड इट। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, कहीं शादी में गए हैं और कुछ तरीके का खाने का कुछ है ही नहीं, तो देन ऑल्सो यू कैन सी कि हाँ ठीक है, कर्ड राइस है वो खा सकते हैं, या राइस दाल खा सकते हैं। या अगर वैसा भी कुछ नहीं, हर चीज में ही डाल दिया है ओनियन गार्लिक, तो भी आप उस खाने में से ओनियन गार्लिक अलग करके या फिर ओनियन गार्लिक के प्रति बहुत ज्यादा अटैच नहीं होकर उसे खा सकते हैं। नहीं तो बेस्ट चीज होती है कि जगन्नाथ प्रसाद होता है सूखा। अगर आप जगन्नाथ कोई भी जाता है तो जगन्नाथ जी का प्रसाद मिलता है, सूखे चावल भी। तो अगर आप कभी ऐसा है कि ऑफिस में है, ऑफिस में आपको कुछ खाना पड़ रहा है जिसमें कि आप अवॉइड नहीं कर सकते, वेजिटेरियन है लेकिन ओनियन गार्लिक है, तो आप एटलीस्ट जगन्नाथ प्रसाद का उसमें एक कण डाल के खा सकते हैं। ये सब एक्चुअली एक्सेप्शनल सिनेरियो है, लेकिन उन्हें डेली सिनेरियो बनाने की जरूरत नहीं होती कि आप गए हैं लेकिन अब आप डेली सिर्फ पार्टी करते हैं, तो वो गलत है। अगर इमरजेंसी कुछ सिचुएशन आ गया तो देन यू कैन एक्सेप्ट। और उसमें भी अलग अलग चीजें, आप किसी के घर भी गए तो आप फ्रूट्स खा सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट खा सकते हैं। नहीं तो आप बोल सकते हैं कि सिंपल मुझे विदाउट ओनियन गार्लिक वेजिटेबल बना दो। अगर रियल में आपके अच्छे रिलेटिव या फ्रेंड होंगे तो वो आपकी बात एक्सेप्ट करेंगे। नहीं तो आप ये बोल सकते हैं मैं खुद ही कुक कर लेता हूँ, आप खुद कुक कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऐसी सब सिचुएशंस अवॉइड कर सकते हैं। यस या तो दीक्षा और स्पिरिचुअल इनिशिएशन इज एक्सप्लेन्ड इन भक्ति संदर्भ बाय श्री जीव गोस्वामी। दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यत पपस्य संक्षयम तस्मात् दीक्षेति सा प्रोक्ता देशिकैस तत्व कोविदः। So Diksha is the process by which one can awaken his transcendental knowledge and vanquish all reaction caused by sinful activity. A person expert in the study of revealed scripture know this process as Diksha. So दीक्षा की प्रोसेस जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये होती है अवेकन करने के लिए ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। एक्चुअली जब स्पिरिचुअल मास्टर हरिकृष्ण महामंत्रा जो भी डिसाइपल होता है उसके कान में बोलते हैं, तो देन ऑटोमेटिकली वंस बिकॉज द स्पिरिचुअल मास्टर इज फुल्ली सेल्फ रियलाइज, तो जब वो हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली इट गोज इनसाइड हार्ट एंड इट डायरेक्टली गोज टू द सोल दैट वी हैव। और उसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली इट विल कम आउट ऑफ, इट विल गेट ए impulse to basically come out of the ignorance। और दूसरी चीज, इनिशिएशन के द्वारा पिछला जितना भी सिंफुल रिएक्शन होता है वो खत्म हो जाता है। तो बहुत ही आराम से हम लोग जो भी सिंफुल एक्टिविटीज की वजह से हमें रिएक्शन आने वाला था, जिसकी वजह से हो सकता है हम आगे चल के अगर भक्ति कर रहे होते विदाउट इनिशिएशन तो उसमें भटक भी सकते थे। हो सकता है हमारी सिचुएशन इतनी अनफेवरेबल हो जाती कि भक्ति छोड़ के हम लोग को और ही कुछ करना पड़ रहा होता। तो वैसी सब सिचुएशन अवर्ट हो जाती हैं, यानी कि उन सब सिचुएशंस हट जाती हैं क्योंकि सिंफुल रिएक्शन हमारे खत्म हो जाते हैं। तो जितना भी, जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं ये बॉस हमारे साथ इतना खराब क्यों है, ये रिलेटिव हमारे साथ इतना खराब क्यों है, मुझे इसी तरीके के रिलेटिव्स क्यों मिले,
तो एक्चुअली क्या होता है, हमारे पास कर्मों के अकॉर्डिंग हमारी सिचुएशन डिसाइड होती है इस जन्म में, जो हमने इच्छाएं रखी थी, जो हमने कर्म किए उसके अकॉर्डिंग। तो इनिशिएशन लेने से क्या होता है कि जो भी पास्ट सिंफुल कार्यों की वजह से जो सिचुएशन हमारी खराब बनी हुई है, वी गेट इमीडिएट रिलीफ आउट ऑफ इट। एंड हाउ टू गेट इट, हाउ इमीडिएट रिलीफ वी गॉट, बिकॉज माया देवी ही 3 तरीके किताब दे रही है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। दूसरा पर्सन परेशान कर रहा है, या हम खुद मेंटली परेशान है, या और तरीके से परेशानियां आ रही हैं, तो माया देवी के हाथ में जब वो, एंड वो पूरा कंट्रोल है, और कृष्णा इज सुप्रीम कंट्रोलर। तो कृष्णा को पता है दिस पर्सन हैज टेकन इनिशिएशन, जो इसका जो पिछला सिंफुल रिएक्शन का बैंक बैलेंस था ये नलीफाइड है, तो अब उसको ये सब रिएक्शन नहीं होंगे। एंड बिलीव मी, और वही होता है, अगर कोई चैंटिंग करके भी देख सकता है कि ऑटोमेटिकली जो भी सब प्रॉब्लम हो रही होंगी उसकी लाइफ में रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, और इनिशिएशन के बाद एटलीस्ट वो सारी जो जो उसका सिंफुल रिएक्शन विच कैन थ्रो हिम आउट ऑफ डिवोशनल सर्विसेज, वो सारा खत्म हो जाएगा। फिर भी ऐसा नहीं कि परेशानियां नहीं आएंगी, उस तरीके की परेशानियां आएंगी बेसिकली जिससे कि इंसान भगवान की तरफ और ज्यादा डिपेंडेंट होता चला जाए, जिससे वो भगवान पे पूरी तरीके से फेथ कर सके, जिससे वो भगवान को पूरी तरीके से सरेंडर कर सके। उस तरीके की सिचुएशन उसके बावजूद भी आएगी, वो भगवान के टेस्ट भी आएंगे, माया देवी के टेस्ट भी आएंगे, तो वो सारी चीजें तो बाद में भी होंगी। So by Diksha, one gradually become disinterested in material enjoyment and gradually become interested in spiritual life. तो जो सुनील प्रभु ने पूछा था कि हम ये अगर करें, आपका 4 नियमों का पालन करें और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें विदाउट दीक्षा लिए, तो भी रिजल्ट यही होगा कि ऑटोमेटिकली मटेरियल एंजॉयमेंट एकदम बेकार लगने लगेगा। अगर कोई बोलेगा भी कि ये मूवी देख लो, आपको लगेगा अरे यार 3 घंटे कैसे कोई वेस्ट कर सकता है इस मूवी में, ऑटोमेटिकली आपको लगेगा अगर ये समय मेरे पास है तो मैं अगर इसमें थोड़ा चैंट कर लूं या कृष्णा के बारे में कुछ पढ़ लूं, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। और वो सब मूवीज या इन सब तरफ से ऑटोमेटिकली ध्यान हट जाएगा, या सेंस ग्रेटिफिकेशन लगेगा, अरे यार व्हाट इज द टाइम, हाउ मच टाइम वेस्ट दिस इज। तो ऑटोमेटिकली होगा कि वो स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ इंटरेस्टेड होता चला जाएगा, बिकॉज उसकी बॉडली consciousness खत्म होती जाएगी। So we have seen many practical example of this, especially in Europe and America. Many students who come to us from rich and respectable family quickly lose all interest in material enjoyment and become very eager to enter into spiritual life. Although they come from very wealthy family, many of them accept living conditions that are not very comfortable. Indeed, for Krishna's sake, they are prepared to accept any living condition as long as they can live in the temple and associate with Vaishnava. When one becomes so disinterested in material enjoyment, he becomes fit for initiation by the spiritual master. For the advancement of spiritual life, Srimad Bhagavatam prescribed tapasa brahmacharyena samena cha damena cha. When a person is serious about accepting Diksha, he must be prepared to practice austerity, celibacy and control of the mind and body. If one is so prepared and is desirous of receiving spiritual enlightenment, Divyanam, he is fit for initiated. तो एक्चुअली श्रील प्रभुपाद ने अपने समय में ये बात बताई है, तो उस समय प्रभुपाद के समय में हमने देखा भी है जितने भी प्रभुपाद के प्योर डिसाइपल बने हैं वो सब बहुत ही रिच फैमिलीज को बिलोंग करते थे। हम लोग जनरली क्या सोचते हैं, अरे हम करोड़पति बन जाएं या अरबपति बन जाएं। मोस्ट ऑफ श्रील प्रभुपाद डिसाइपल्स आर कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड ओनली। जैसे अगर हम लोग हिज होलीनेस जयप्रताप स्वामी महाराज की बात करें तो वो भी मल्टी मिलियनियर यू कैन से एम्पायर के मालिक थे, या नेक्स्ट सीईओ होने जा रहे थे अपनी $multi million कंपनी के, जिसके विषय में मैंने आज बताया भी था कि टुडे वी कैन गेट अपॉर्चुनिटी टू हैव हिज लाइव दर्शन इन जूम। तो $multi million की उनके पेरेंटल पूरी एम्पायर थी, और वो चाहते तो वो आराम से एक्सेप्ट कर सकते थे, लेकिन व्हाट ही एक्सेप्टेड स्पिरिचुअल लाइफ। सिमिलरली गिरिराज स्वामी थे, तो उनके फादर ने तो उनको ये सीधे बोला कि तुम्हें करोड़ों मिलियंस में दूंगा, तुम बस कृष्णा कॉन्शियसनेस छोड़ दो। लेकिन उसके बावजूद भी वो प्रभावित नहीं हुए। और जबकि प्रभुपाद उनको क्या प्रोवाइड करे, तो प्रभुपाद इस्कॉन जिसमें बेसिक फैसिलिटीज थी, हरे कृष्ण महामंत्रा की चैंटिंग, लेकिन करोड़ों रुपए भी उनको प्रभावित नहीं कर पाए। तो इसका मतलब क्यों है, क्योंकि जो सेटिस्फैक्शन है वो जो कृष्णा के कनेक्शन से वो किसी भी मटेरियल चीजों से नहीं होता है। मटेरियल सिचुएशन शास्त्र बताते हैं कि भले वो सुअर हो या कुत्ता हो या इंसान हो, इंसान के किसी भी सिचुएशन हो, वो सुख दुख जो शरीर से प्राप्त होते हैं वो सब जगह कॉमन है। यानी कुत्ते को भी खाना खा के उतना ही स्वाद आता है, एंजॉय होता है जितना कि एक इंसान को आता है। एक गरीब इंसान को भी अगर वो बीमार पड़ता है तो उतना ही परेशानी होती है जितना एक बहुत बड़े करोड़पति अरबपति इंसान को भी जितनी परेशानी होती है। तो सिमिलरली ये जो शरीर से रिलेटेड परेशानियां या खुश हैं वो कॉमन है, वो भले जानवर में हो इंसान में हो, हर जगह वो
सेम है, उसका कोई डिफरेंस नहीं है कि कोई ये सोचे कि अरबों रुपए हैं तो ज्यादा खुशी प्राप्त हो जाएगी, कम रुपए हैं तो कम खुशी प्राप्त होगी, ऐसा कुछ नहीं, वो सब जगह कॉमन है। तो इसीलिए जो भी समझदार इंसान होता है वो पुनः चर्वित चर्वतम नहीं कर रहा होता कि आज मैं इस स्थिति में देख रहा हूं, कल मैं दूसरी स्थिति में ये चीज ट्राई करके देखता हूँ, वही वही चीजें फिर से ट्राई करने की कोशिश नहीं करता है। वो पहले ही शास्त्रों के द्वारा समझ सकता है कि कोई अंतर नहीं है। तुम अगर नॉर्मल तुम जमीन में एक मैट बिछा के सो रहे हो तो भी नींद में उतना ही मजा आने वाला है जितना बहुत बड़ा डल्लप का गद्दा होगा उसमें लेट के सोने में मजा आएगा। खाने में अब तुम घर का खाना बचपन में खाते थे उसमें भी उतना ही मजा, आज तुम लाखों लाख रुपए भी कमा रहे हो, घर में जो मेड के हाथ का खा रहे हो तो हो सकता है और बेकार ही लग रहा हो, लेकिन पैसे तुम्हारे पास बढ़ गए। तो ये सिचुएशन कभी कुछ उससे कुछ सुख दुख का कोई फर्क नहीं होता है। भगवान ने बोला कि जिसकी लाइफ में जितना सुख लिखा है उतना मिलेगा ही मिलेगा। कितना भी पैसा कमा लो, वही ठंडा खाना मेड के हाथ का लिखा हुआ है तो वही खाओगे। तो इट्स तो जो सुख दुख मिलने हैं वो तो कांस्टेंट ही है, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। So when we become so disinterested in material enjoyment, he become fit for initiation by the spiritual master. For the advancement of spiritual life, Srimad Bhagavatam prescribed tapasa brahmacharyena samena cha damena cha. When a person is serious about accepting diksha, he must be prepared to practice austerity. तो अगर वो दीक्षा प्राप्त करता है तो उसे थोड़ी ऑस्टेरिटी प्राप्त करने की जरूरत है। सेलिबेसी मतलब कि सेल्फ कंट्रोल, कंट्रोल ऑफ द माइंड एंड बॉडी, यानी कि 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल जो हम लोग बात कर रहे हैं। तो कोई अगर गृहस्थ भी है वो कर सकता है। सेलिबेसी का अर्थ है कि नो सेक्स आउटसाइड ऑफ मैरिज, कोई इलिसिट रिलेशनशिप वगैरह नहीं, और कंट्रोल ऑफ द माइंड एंड बॉडी, और बाकी सारी चीजों में भी, खाने पीने में, यानी कि नो मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन। If one is so prepared and is desirous of receiving spiritual enlightenment, Divyagyanam, he is fit for being initiated. Divyagyanam is technically called Tad Vigyan, or knowledge about the Supreme. So Tad Vigyanam sa Gurum Ivabhigachet. When one is interested in the transcendental subject matter of the absolute truth, he should be initiated. तो अगर कोई ट्रांसेंडेंटल सब्जेक्ट मैटर, कृष्णा के बारे में, एब्सोल्यूट ट्रुथ के बारे में समझने को चाहता है, देन ही शुड टेक इनिशिएशन। सच ए पर्सन शुड अप्रोच ए स्पिरिचुअल मास्टर इन ऑर्डर टू टेक दीक्षा। तो उस तरीके के इंसान को स्पिरिचुअल मास्टर को अप्रोच करना चाहिए इनिशिएशन के लिए। सो श्रीमद् भागवतम आल्सो डिस्क्राइब्ड तस्मात् गुरुम प्रपद्यते जिज्ञासु श्रेया उत्तममास। When one is actually interested in the transcendental service of the absolute truth, he should approach a spiritual master. अगर कोई रियल में इंटरेस्टेड है ट्रांसेंडेंटल साइंस समझने के लिए रिगार्डिंग एब्सोल्यूट ट्रुथ, यानी रिगार्डिंग कृष्णा, देन ही शुड अप्रोच स्पिरिचुअल मास्टर। वन शुड नॉट एक्सेप्ट ए स्पिरिचुअल मास्टर विदाउट फॉलोइंग हिज इंस्ट्रक्शन। अगर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो कर रहा तो स्पिरिचुअल मास्टर को एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। नॉर शुड वन एक्सेप्ट ए स्पिरिचुअल मास्टर जस्ट टू मेक ए फैशनेबल शो ऑफ ए स्पिरिचुअल लाइफ। किसी को शो करने के लिए कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूं और इसलिए मेरा स्पिरिचुअल मास्टर है, ये सब करने की जरूरत नहीं, कोई फोर्स नहीं है। अगर आप तैयार नहीं हो, नो नीड टू टेक। One must be jignasu. One must, so that is very much inquisitive to learn from the bona fide spiritual master. अगर कोई inquisitive है कि मुझे spiritual master से समझना है कृष्ण विज्ञान के बारे में, the inquiries one makes should strictly pertain to transcendental science. जिज्ञासु श्रेय उत्तमास, यानी जो inquiries होती हैं वो भी उसकी ट्रांसेंडेंटल साइंस से रिलेटेड हो। ये नहीं कि गुरु एक्सेप्ट किया और गुरु से क्या इच्छा क्या है कि गुरु कैसे हम पैसा प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हमारी मटेरियल लाइफ और ज्यादा अच्छी हो जाए। तो ये सब कोई भी, ये सब सब्जेक्ट मैटर नहीं है जो गुरु के साथ डिस्कस करने वाले होते हैं। लोग आजकल फैशनेबल गुरु एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर डिफरेंट गुरु हैं भी आजकल जो इंटरनेट में, जिनसे लोग कुछ भी सवाल करते हैं कैसे आत्मविश्वास बढ़ाया जाए, और गुरु एक आंसर आपको करते हैं कि ये ऐसे आत्मविश्वास बढ़ाना है। ओके प्रभु, या जस्ट इट्स गोइंग टू गेट एंडेड ओनली, यू कैन कैरी ऑन। या So the word utmam, so the word utmam referred to that which is above material knowledge. Tama means the darkness of this material world, and ut means transcendental. Generally, people are very much interested in inquiring about mundane subject matter, but one has lost such interest and is simply interested in transcendental subject matter, he is quite fit for being initiated. So one which is above the darkness of the material world, so is called uttamam. Okay. So tama means darkness and uttamam means transcendental. तो जब अगर कोई transcendental subject matter में interested है, then he should take initiation. अगर कोई material topics में ही interested है, how I can become more rich, how I can become more famous,
how I can become more maybe free from disease or for some time, because definitely no one can become free from disease for entire life. तो अगर यही सब खाली सवाल हैं तो उसके लिए स्पिरिचुअल मास्टर की जरूरत नहीं है. अगर कोई रियल में इंटरेस्टेड है कि हाउ टू एक्चुअली कम आउट ऑफ दिस cycle of birth, old age, disease and death, what is my real position, who am I, what is my real identity, then he should take initiation. So this is from Nectar of Instruction, text 5. So can anyone read Preaching is the Essence, and then we'll end here. Anyone can try to read? Yes, प्रभु जी. कोई पढ़ रहे हैं? हाँ, आप पढ़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं. Okay. Preaching is the essence. The duty of the disciple is to distribute the transcendental message for others' welfare without material motive. The life of a sincere devotee of the Lord is thus explained in a nutshell by Narada Muni by his personal example. Such a devotee, after his initiation by the Lord or his bona fide representative, takes very seriously chanting of the glories of the Lord and traveling all over the world so that others may also hear the glories of the Lord. Such devotees have no desire for material gain. They are conducted by one single desire, to go back to Godhead. This awaits them in due course on quitting the material body, because they have the highest aim of life, going back to Godhead. They are never envious of anyone, nor are they proud of being eligible to go back to Godhead. Their only business is to chant and remember the holy name, fame, and pastimes of the Lord, and according to the personal capacity, to distribute the message for others' welfare without motive of material gain. Srimad Bhagavatam 1.6.26. So the duty of this disciple is to distribute the transcendental message for others' welfare without material. तो actually यहाँ पर बोला है material motive अगर कोई भी रखता है, और फिर अगर जैसे बोला है कि जनरली कोई भी नेम, फेम, मनी और उस सब के लिए अगर कोई भक्ति या भक्ति का प्रचार कर रहा है तो इट हैज नो पोटेंसी. तो जो भी डिसाइपल यानी गुरु का जो शिष्य होता है, विदाउट एनी बेनिफिट, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, ही जस्ट डिस्ट्रीब्यूट दिस मैसेज टू एवरीवन. तो उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है नारद मुनि, जिन्होंने अपने पर्सनल एग्जांपल से बताया कि जब उन्होंने इनिशिएशन प्राप्त किया फ्रॉम लॉर्ड ब्रह्मा, then he take it very seriously, the chanting of the glories of the Lord. तो हमेशा वो भगवान का नाम जप करते रहते हैं, traveling all over the world so that others may also hear the glories of the Lord. और हमेशा वो नारायण नारायण करते हुए पूरे विश्व में भ्रमण करते रहे. Such devotee has no desire for material gain. उनको कोई भौतिक इच्छाएं नहीं थी. They are conducted by one single desire to go back to Godhead. This awaits them in due course on quitting the material body, because they have the highest aim of life, going back to Godhead. They are never envious of anyone. तो जो भक्त होते हैं यानी जो डिसाइपल होते हैं, उनका एक ही एम होता है कि किस तरीके से इस एंटेंगलमेंट में जिसमें फंस गए हैं उससे निकल के इस जन्म के बाद भगवान के धाम वापस जा सकें, और किस तरीके से दूसरों को भी उससे कनेक्ट कर सके. तो ऑब्वियसली जब एम ही है भगवान के धाम वापस जाना, तो इस भौतिक जगत में कुछ मटेरियल चीजों को और इकट्ठा कर लेना जो कि वैसे ही छूट जानी है, या कुछ नेम फेम इकट्ठा कर देना विच इज ऑल रिलेटेड विद बॉडी. वो बॉडी जल जाने के बाद तो कुछ पता नहीं चलता. आज ऋषि कपूर फिर से जन्म हो भी गया होगा, लेकिन अब जो नेम फेम है वो पिछली बॉडी से ही रिलेटेड है, और पिछली बॉडी जल चुकी है, तो मतलब उसका कोई अर्थ नहीं रह गया. तो उन सब चीजों से जो रियल में भक्ति करता है वो ऑटोमेटिकली वो समझ जाता है इन चीजों को, और उन सब चीजों से अटैच नहीं होता, बिकॉज दे हैव द हाईएस्ट एम ऑफ लाइफ, गोइंग बैक टू गॉडहेड. दे आर नेवर एनवियस ऑफ एनीवन. तो उनके अंदर दूसरों के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं होती है, और ना ही वो खुद प्राउड होते हैं, यानी कि वो जा सकते हैं भगवान के धाम, अगले नहीं जा सकते, बल्कि उनको औरों के प्रति और करुणा होती है कि मैं तो जा रहा हूँ, इतना आसान प्रोसेस है भगवान का नाम जप करके जाना, तो वो क्यों नहीं जा सकते. So their only business is to chant and remember the holy name, fame, pastime of the Lord. उनका एक ही बिजनेस होता है, वो खुद भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान को ध्यान लगाते हैं, भगवान के पास टाइम्स, भगवान की लीलाओं को ध्यान करते हैं, और उनकी पर्सनल कैपेसिटी यानी जितना उनका सामर्थ्य है उसके हिसाब से वो दूसरों को भी ये ज्ञान प्रदान करते हैं. तो डेफिनेटली अगर कोई गृहस्थ लाइफ लीड कर रहा है तो हो सकता है उसके पास बाकी दिनों में समय ना हो, बट वीकेंड में जितना समय होता है वो ट्राई करता है कि हाँ अगर औरों को भी भगवान का विषय में सुनने को मिले
और लोग भी इस इग्नोरेंस से निकल सके, तो वो अपनी जितनी उसके अंदर क्षमता होता है उतना वो ट्राई करता है। तो यही एक क्वालिफिकेशन है जो इनिशिएशन के पथ पे प्रोग्रेस कर रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि दिस द क्वालिफिकेशन ऑफ डिसाइपल, कि वो ये ज्ञान दूसरों को भी बगैर किसी मटेरियल मोटिव के देने का ट्राई करते हैं। अगर कोई आप लोगों का सवाल है तो आप लोग बता सकते हैं। आई थिंक एनीवेज ये सेशन थोड़ा लंबा हो गया, बिकॉज वी डिस्कस द 10 ऑफेंसेस ऑल्सो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कौन से 10 अपराध हम लोग को नाम जप के समय नहीं करना है। तो अगर कोई भी उसको ध्यान करेगा तो फिर वो भक्ति में बहुत अच्छे से प्रोग्रेस करेगा। इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट कम्स अंडर गैम्बलिंग सिन। तो दो तरीके की चीजें होती हैं हेमलता माता जी। तो एक तो होता है कि आप पूरी तरीके से मार्केट को आप एनालाइज करके देन पोर्टफोलियो बना के, जैसे कि म्यूचुअल फंड वगैरह, अगर उस सब में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो रॉन्ग नहीं है। लेकिन कई बार लोग होता है कि ट्रेडिंग में वो करते हैं कि ठीक है मैं सट्टा लगा रहा हूँ मार्केट में, या मुझे पता नहीं है उसका क्या होने वाला है, इस कंपनी के विषय में मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन मैं स्पेकुलेशन कर रहा हूँ कि मे बी इसका शेयर एकदम से बढ़ जाएगा और मैं खरीद रहा हूँ, या इसका घट जाएगा, मैं उस तरीके से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो एक्चुअली वो सब वर्जित होता है, इसलिए क्योंकि गैम्बलिंग करने से क्या होता है कि इंसान का माइंड हमेशा अफेक्टेड होता है। जनरली आप देखोगे जो भी इस तरीके की ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पूरे टाइम उनके लैपटॉप में वो खुला रहता है सेंसेक्स वाला, कि क्या शेयर गिर रहा है, क्या बढ़ रहा है, तो फिर उसका लाइफ वैसे ही बहुत ही ज्यादा मिजरेबल हो जाती है। और भगवान बताते हैं कि जितना इवन भौतिक संपत्ति भी जितनी किसी को मिलनी है वो भगवान ने डिसाइड कर रखी है। अगर कोई ये सोचे कि मैं बहुत मेहनत करके और बहुत ज्यादा कुछ बनाने वाला हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा होता होता तो जो लेबर्स होते हैं वो पूरे दिन इतनी मेहनत करते हैं, वही सबसे ज्यादा रईस क्यों नहीं होते। तो एक्चुअली या सारे के सारे लोग एक बराबर लेवल पे ही जाके पैसे वाले हो जाते। तो भगवान ने लोगों के कर्मों के अकॉर्डिंग कितना पैसा आना है उसको बना के रखा हुआ है। लेकिन वो माया देवी की बहुत सारी ट्रिक्स हैं कि पूरा टाइम अपना इसी में वेस्ट कर देगा और फायदा कुछ नहीं। भगवान को देना होगा तो वो दूसरे तरीके से भी दे देते हैं। तो ठीक है, आप सिप वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर पोर्टफोलियो बना के कर रहे हैं, दैट यू कैन डू, दैट इज फाइन। लेकिन अगर शेयर ट्रेडिंग में डेली का डेली आप वही शेयर खेल रहे हैं, दैट इज कंसिडर एज गैम्बलिंग, कि डेली आप शेयर कितने का गिरने वाला, ये सब गैम्बल कर रहे हैं। आपको कोई आइडिया नहीं है उस कंपनी के बारे में, आप खाली खरीद रहे हैं, दूसरे लोग क्या स्पेकुलेट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो देन वी विल ऑलवेज बी डिस्टर्ब्ड। कोई अगर ऐसा कर भी रहा है तो मेंटली इतना डिस्टर्ब करेगा कि वो भक्ति वैसे ही नहीं कर पाएगा। और तो कोई और सवाल है माता जी तो आप पूछ सकते हैं। नो थैंक्स प्रभु जी। ओके ठीक है, होप दिस clarifies. अगर कुछ और डाउट है यू कैन मे बी मैसेज मी, व्हाट्सएप मी, और you can let us know. Okay, thanks everyone for your association on Saturday evening. Hare Krishna. हरे कृष्ण बाबूजी। Hare Krishna. थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक्स प्रभु जी। Hare Krishna.